वंदियुम जामणीचाये निस्सिहियाय मत्तेन वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदियुम जामणीचाये निस्सिहियाय मत्तेन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु गोसाई भात पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जामणीचाये निस्सिहियाय मत्तेन वंदामि। इच्छाकारेण संदिस भगवन अभूठियोमि अभ्यंतरम रायम खामेउ। इच्छम खामेमि रायम। जंकिंजी अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विनय भयावच्छे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उग्री भाषाए जंकिंजी मध्य विनय परिहीणम सुमं वा बायरम वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जामणीचाये निस्सिहियाय मत्तेन वंदामि। इच्छाकारेण संदिसा भगवन वायना संदिसाओ। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जामणीचाये निस्सिहियाय मत्तेन वंदामि। इच्छाकारेण संदिसा भगवन वायना लेसु ले जाओ। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जामणीचाये निस्सिहियाय मत्तेन वंदामि। इच्छकारी भगवन पसाई करी वायना प्रसाद करावशोजी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सर्वसाः एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्यामहो भय। जय सुयाण बभगु तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगानम् जय महावीर। वंदे महाय संभावनं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरम तीर्थयरं हिमसते तत्स सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानम् श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मथेन वंदामि गुरुदेव। मथेन वंदामि साहिब जी। त्रिकाल वंदना गुरुदेव। त्रिकाल वंदना। त्रिकाल वंदना गुरुजी। त्रिकाल वंदना गुरुजी। हाँ जी, मैं जरा थोड़ी सी बात करूं आप सबसे कि जो विषय चल रहा है वो दृष्टि का विषय है। अब आपको शायद थोड़ा सा ख्याल आ चुका होगा। ये अगर आपकी समझ में आ रहा है कि दृष्टि का मतलब क्या होता है, बोलेंगे दोनों विजय भाई बोल दो पहले, बाद में दूसरों को समझ में आता है। दृष्टि का मतलब क्या?
दृष्टि का मतलब साहब जी इनर विजन, दृष्टि का उघाड़ जो होना उसे दृष्टि कहते हैं। विजन जो होता है उसे बोलो दृष्टि। विजय भाई। हाँ, और साहब जी आपने लास्ट टाइम दृष्टि का एक रेंज बताया था। एक स्टार्ट से एक स्पार्क की एग्जांपल देके फिर उस थोड़ा स्पार्क बड़ा होके दी अभी आप पहले वर्ड मीनिंग बोलो, सिंपल, ज्यादा मत बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। कितनी दृष्टि है वो मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले हमको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कांति भाई बोलो, दृष्टि एटले शू? ज्ञान का उघाड़। हाँ बोलिए, गैलेडा जी बोलिए। गुणों का प्रकाश। अभी यहाँ इसका दृष्टि का बात करिए पहले थोड़ी सी, जो है माता जी बोलिए, आपको क्या लगता है? मध्यवंदामी साहब जी, वह अपनी इनर विजन का खुलना, थोड़ा जैसे पहला जैसे दृष्टि है तो वो थोड़ी खुली, फिर धीरे धीरे उसका उघाड़ होता जाता है और दृष्टि ब्रॉड होती जाती है। जनक भाई बोलो। એ જ વાત છે, અંદરના જ્ઞાનનું ઉગાડ એટલે આત્માના જ્ઞાનનું ઉગાડ થાય એટલે આત્મા આસ્તે આસ્તે કસાયો અને બધા ઉપર જીતવા લાગે, એનું જ્ઞાન વધવા લાગે નહીં એટલે અંદરનું ઇનર વિઝન ખુલવા લાગે, જેનાથી સાહેબજી આત્મા કામ કરે। આત્માના ગુણોનો વિકાસ। इनर विजन धारा, हाँ जी, अंतर्दृष्टि, साहब जी कहो। अंदर की विचारधारा, दृष्टि अंतर्दर्शन उघाड़, अंतर्दृष्टि का उघाड़, अंतर्दर्शन, अंतर की विचारधारा। नहीं, अभी आप अंतर शब्द मत लगाइए आप। पहली बात ये है, हाँ बोलो रसीला बहन बोलो। इनर विजन आत्मा के ज्ञान की कैटेगरी। चलो, और किसको बोलना है अभी? अब आप अपनी इच्छा से बोलिए। सेल्फ जस्टिफिकेशन, सेल्फ जस्टिफिकेशन, इंटरनल वर्च्यूज को बढ़ाना है, वही दृष्टि है। दृष्टि। हाँ राहुल जी बोलेंगे। राहुल जी, हाँ क्या नाम है आपका? योगी बेन शाह। चलो हंसा बेन बोलेंगे। हाँ मथेरवंदामी साहब जी, आंतरिक उघाड़। चलो, और कौन बोलेंगे? शैला बेन। साहब जी इंटरनल विजन, अंदर के विचारों की धारा। दो लोग को बोलना है, जयदीप भाई और दीपाली मावानी को। हाँ बोलिए, उन्होंने चलिए बोलिए आप, जिनको भी बोलना है आप इतनी इच्छा से बोलिए। मथेणम वंदामी गुरुदेव, मैं एक्चुअली पहली बार अटेंड कर रही हूँ तो शायद मेरा जवाब ठीक नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से दृष्टि मतलब हमारा समझने का और देखने का नजरिया, किसी भी चीज का ज्ञान से और दूसरे मतलब किसी भी तरह से हमारा देखने का दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए वखारिया जी बोलिए। ज्ञान प्रकाश अथवा तो बोध। चलो कोठारी जी। मथेणवंदामी, दृष्टि એટલે જ્ઞાનનો પ્રકાશ, ઇનર વિઝન। देखो, शब्द खाली शब्द पर ही रह जाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगी बात। चलो मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, आप कहानी सुन लो। कांति भाई क्या गया, जरा स्टोरी सामने ले जो पछी। अब बात ये है कि एस्ट्रोलॉजर कुछ लोग थे जो प्रेडिक्शन करते थे। उन्होंने आकर के सिद्धार्थ राजा को, गौतम बुद्ध के फादर जो थे, उनको ये बात सही, मैं आपके बेटे के बारे में कुछ आपको ऐसा कहना चाहता हूँ
आपके बेटे की जन्म पत्रिका बहुत अच्छी है और ये भविष्य का बहुत बड़ा राजा बन सकता है, आपकी गादी पर सम्राट बन सकता है। क्या 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 उन्होंने बातें सब की, तो बाप को बहुत अच्छा लगा कि भाई बेटा राजकुमार है तो भविष्य में तो राजा बनना ही चाहिए। लेकिन प्रिडिक्शन के बाद उन जो है लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कंडीशन रखी कि राजन हम सिर्फ आपको एक ही बात कंडीशन के रूप में कहते हैं कि आपके बेटे को कभी भी कोई भिखारी देखने में नहीं आना चाहिए। आपके बेटे के समक्ष कोई वृद्ध आदमी, बुढ़ापा जो है वो उसके नजर में नहीं आना चाहिए, और किसी की मृत्यु के बाद उसकी श्मशान यात्रा उसके देखने में नहीं आना चाहिए। ये 3 कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इन 3 कंडीशनों का अच्छी तरह से पालन कर लोगे तो आपका बेटा भविष्य का बड़ा सम्राट बन जाएगा। नहीं तो अब तो आगे की बात है कि शायद ये सम्राट भी न बने और ये संसार ही छोड़ दे। साहब बोलो कांति भाई, वार्ता गमी गई? ગમી ગઈ, બહુ સરસ. ચાલો હવે એનું, हाँ वार्ता गमी, હવે એનું શું मतलब શું सार निकले? કેમ? अब आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि मैं घर में बूढ़ा होगा कि नहीं होगा, तो मेरा बेटा मेरे को देखेगा कि नहीं देखेगा? अब क्या बाप कोई ऐसा बोले कि मैं बूढ़ा ही नहीं होऊंगा? बोलो कोने कोने वृद्ध नहीं था वो हाथ जोड़ो, पचकार ले लो, कांति भाई जोड़ो हाथ। સમય તો ચાલે જ છે એટલે વયને કોઈ રોકી ના શકે. કંડિશનલી ગરડા નહીં થવું એવા પચકાર લઈ લો. ઈલાબેન જોડો, હાથ જોડો. गरडा नहीं थवो। नहीं महाराज, वो तो काल अपना अपना काम करता है, समय अपना काम करता है। काल को तो नहीं करेगा, काल की क्यों चिंता करते हो? मैं काल को ना बोल देता हूँ, ठीक है? आप पचकान ले लो, चलो आप नहीं बनेंगे, बस काल की बात मत छोड़ो। ज्ञान की रीत से मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। अरे भाई साहब, बुढ़ापा किसको बोलते हैं, समझ गए ना आप? अब ये बात यहाँ पर समझनी है। ऐसी स्थिति के अंदर राजा ने कहा भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं राजकुमार को बाहर नहीं जाने दूं तो किसी भिखारी को नहीं देखेगा, और मैं उसको बाहर नहीं जाने दूं तो शायद किसी की श्मशान यात्रा नहीं देखेगा, लेकिन मैं घर में बुढ़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा, ये बात उसको चिंता थी, समझेंगे। ज्योतिषी जो थे उन्होंने अपनी तरफ से ये भविष्यवाणी करके स्पष्ट कर दिया, हमने हमारी तरफ से आपको कह दिया है, आप जानो। अब आगे क्या हुआ आपको मालूम ही है, यू माइट बी नोइंग द स्टोरी ऑल। अब आप जानते हो कि आखिर जो है ये गौतम बुद्ध जो बने हैं वो जब रास्ते पर निकले तो उन्होंने किसी बुढ़े को देखा। एक दिन उन्होंने किसी की मृत्यु होने के बाद उनकी श्मशान यात्रा निकलते हुए राजमार्ग पर देखी। अब देख करके गौतम बुद्ध पूछ रहे हैं कि ये क्या है, एक आदमी क्या सोया हुआ है क्या, उसको उठा के ले जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, समझेंगे नहीं, ये इतना बेचारा बुजुर्ग गरीब कैसा है। और फिर रास्ते पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी को देखा। अब ये देखना, चलो मैं ये कहता हूं कि देखा, देखते ही क्या हो गया, देखने पर उसकी दृष्टि का क्या हुआ, आखिर गौतम बुद्ध ने अपना निर्णय क्यों किया, मैं संसार छोड़ करके अब संयम के मात्र मार्ग पर निकल जाता हूँ। वो न राजा बनने को तैयार थे, न पिता की गादी पर राज्याभिषेक के लिए तैयार थे, वो निकल गए। चलो हो गई, स्टोरी पूरी हो गई। मैं आपको पूछता हूँ, अब क्या आप लोगों ने रास्ते पर कभी किसी भिखारी गरीब को नहीं देखा है? તમારે ત્યાં નહીં હોય ને, કદાચ ઇન્ડિયામાં આવશો ત્યારે અહીંયા છે, અહીંયા કોર્નર ઉપર ઊભા હોય છે। તમારે ત્યાં તો ના હોવા જોઈએ ને, કેમ વિજયભાઈ તમારે ત્યાં નથી ને? હોય છે, હોય છે। वो देखते ही नहीं है, दृष्टि नहीं है उनके तरफ। तो एजेड, बहुत एजेड पर्सन देखा है, आपके वहां नहीं होते होंगे क्या? और कोई मृत्यु नहीं होती है, ये कोरोना काल में तो शायद रोज ही देखते होंगे।
अब ये 3 बातें आप भी रोज देखते हैं और गौतम बुद्ध ने देखी, एक बार देखी और वो निकल पड़े, राजपाट वैभव सब छोड़ करके निकल पड़े साथ। बोलो विजय भाई, તમે કયા દિવસે જોયું છે અને નીકળી પડ્યા છો? કાલે ફરી જોઈ આવજો તમારી સ્ટ્રીટમાં અને જોઈને પછી મને કહેજો કે હવે મારી દૃષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે। आपने दृष्टि बदल कर देखा है या आपने किस एंगल से उनको देखा है? आपने देखते समय मन में क्या सोचा था? और गौतम बुद्ध ने ये देखा तो ये दृश्य तो हजारों लोग रोज देख रहे, ये तो रोज देखने में आ रहा है। आखिर देखने में क्या फर्क है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये देखना एक दृष्टि थी, हम भी देख रहे हैं, गौतम बुद्ध ने भी देखा है। उनको देखते ही क्या संकल्प उन्होंने कर लिया, और हम लोग हजारों बार देखते हैं लेकिन हमारे मन में कोई संकल्प नहीं होता है, न कोई विचार बदलते हैं, न कोई इच्छाएं बदलती है। ये रूटीन हो गया है, एक रूटीन चल रहा है सब, हम रोज ही देख रहे हैं। हमारे देखने से हमारे अंदर इनर विजन, जो अंदर की दृष्टि का कोई उघाड़ नहीं हुआ, कोई दृष्टि खुली नहीं अंदर से, और उसकी दृष्टि अंदर से खुल गई और उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा निर्णय कर लिया। चलो अब आप बोलिए। अब ये स्टोरी तो समझ में आ गई, अब आप इस स्टोरी के बीच में मैंने जो पूछा है व्हाट इज द दृष्टि, यहाँ पर उसको पहले हमें उसका अर्थ खोलना है। गेलड़ा जी बोलेंगे आप? नहीं, चलो जनक भाई હવે મારી સ્ટોરી નો મીનિંગ સાથે બોલો જો। સાહેબ અમે લોકો જે આવી બધી દ્રષ્ટિઓ, આવા બધા દ્રશ્યો ઘણી વખત જોઈએ છે, અમારામાં એટલી સંસાર પ્રત્યે અણગમો થતો નથી। जे आप खाली आप मीनिंग बोलिए ना, यहाँ पर आप अपनी बारी अपनी कमजोरी मत बताइए हमको। यहाँ पर व्हाट इज दृष्टि? हाँ जी, दीप्ति बहन कोठारी बोलिए। મથેન વંદામી ગુરુદેવ, બુદ્ધ ભગવાને જ્યારે એ દ્રશ્યો જોયા તો એમને વિચાર્યું કે મારું પણ આવું જ થશે, હું પણ વૃદ્ધ થઈશ, હું પણ એક દિવસ આવી રીતે મારું પણ મૃત્યુ થશે અને હું પણ રોગી બની જઈશ અને આવી રીતે થશે। તો એને પોતે આ બધું વિચાર્યું અને એની દ્રષ્ટિ જે બહાર તરફ હતી એની અંદર દ્રષ્ટિ થઈ અને એને વિચાર્યું કે ના આ જો આવો સંસાર હોય तो मारे छोड़ी देवो छे અને એમને વૈરાગ્યની ભાવના। हम भी तो रोज देखते हैं साहब, आप भी रोज देखते हो, परंतु આપણે જોઈએ છીએ તો પણ આપણે સંસાર પ્રત્યે જે મોહ છે એ મોહ નથી છૂટતો અને બુદ્ધ ભગવાનનો विचारधारा से, इनर विजन से विचारधारा। हमारी दृष्टि का लेवल अभी बहुत कम है, मित्रा, तारा या बला या दीपरा में है हम। अभी आप आगे मत जाइए, उधर आगे मत जाइए, पहले ये देखना है। अब हमारे अंदर जो है, हम जो दृष्टि रखते हैं, अब आप किस प्रकार की दृष्टि देखते हैं साहब? एक तो दृष्टि यहाँ से इन दोनों से मिलकर बनती है, इधर देखिए आप, और दूसरे के अंदर यही जो है इन रागद्वेष में जाकर की दृष्टि बनाते हैं साहब। इधर से अगर आप इसमें गए और इसमें से दृष्टि आपने बनाई था, क्या फर्क क्या पड़ रहा है इसमें? डायग्राम देखिए फिर बोलिए। विजय भाई बोलो। एक राग द्वेष के साथ दृष्टि हो रही है और एक बिना राग द्वेष के साथ दृष्टि हो रही है। क्या फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये हो रहा है कि कसाई के साथ है, कषाय नहीं आ रहा है, इसमें बंद नहीं हो रहा है। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, अब आप अपनी तरह से सोच करके बोलिए साहब। बोलो कांति भाई बोलो, शू कहूं?
राग द्वेष जो दृष्टि होती है राग द्वेष से, उसमें ज्ञान दर्शन का प्रभाव नहीं है। और दूसरा होता है दृष्टि जो ज्ञान दर्शन से होता है। महाराज जी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। ओके, सो नंबर 1 में जो हमारी दृष्टि फॉर्म हो रही है वो ज्ञान से हो रही है, प्योर ज्ञान है। और नंबर 2 में भी प्योर दर्शन से हमारी दृष्टि फॉर्म हो रही है। लेकिन नंबर 3 में हमारा ज्ञान में राग मिल गया या द्वेष मिल गया, फिर दृष्टि हमारी फॉर्म हुई। एंड नंबर 4 में हमारे दर्शन में भी राग और द्वेष मिक्स हो गया एंड फिर हमारी दृष्टि में फॉर्म हुई। आपने तो ब्लैक बोर्ड के डायग्राम को जो है एरो के हिसाब से बता दिया साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट पर आइए ना। मैं कहूँ, अब मैं हमारे बताऊँ? गुरुजी अंदर क्या हो रहा है, 99.9% जो है हमारी सबकी दृष्टि रागद्वेष की दृष्टि है। आप इधर देखिए, मैंने परसेंटेज लिखा है। और जब हमारे इसके अंदर के रागद्वेष के संबंध कनेक्शन टूट जाएंगे, बिल्कुल न रहे, और तब आपके अंदर जो ज्ञान दर्शन की भूमिका, अब उसी दृष्टि से आप देखेंगे, ज्ञान दर्शन के हिसाब से आप देखेंगे कोई निमित्त, कोई प्रसंग, तब जाकर के आपको अंदर, इधर देखिए, विचार किससे आएगा? ज्ञान से आएगा, बरोबर। जब आप देखते हो तो विचार किया कि नहीं किया? देखते समय आपके विचार उसके साथ में जुड़े कि नहीं जुड़े? उस दृश्य को देखते हुए आपके अंदर चिंतन की धारा खुली कि नहीं खुली? और नहीं तो फिर इधर से तो रागद्वेषी होने वाले। 99.9 का अर्थ आप समझ गए। हमारा सबका जो है, सबका जो चल रहा है वो ये चल रहा है। मैंने इनर विजन शब्द का प्रयोग क्यों किया है कि जब आपके इनर विजन, अंदर आत्मा में कौन है? ज्ञान दर्शन है। अब आप अपने रागद्वेष के दरवाजे बंद करके और ऐसे एंगल से देखिए, एक एंगल से देखिए, समझे कि नहीं? तब जा करके आपको एक विजन अंदर से समझ में आएगा। एक 2 महीने का छोटा सा बच्चा 100 महिला में से अपनी माँ को क्यों पहचान लेता है? हाँ सर, अब मेरा प्रश्न आपको ललिता जी समझ में आ रहा है? 2 महीने का छोटा सा बच्चा रोता हुआ भी 100 महिलाओं में से अपनी माँ को कैसे पहचान लेता है? राग से, राग की दृष्टि से। 2 बार 3 बार मत बोलो, एक ही बार बोलेंगे, 2-4 बार नहीं बोलेंगे। सबके लिए नियम एक ही है साहब। हाँ जी, अब आपको अंदर से ये सोचना है, इससे आपको ये ख्याल आ जाएगा। बोलिए अशोक जी, गैलरे जी, मैंने क्या पूछा है? आपने छोटा बच्चा अपने माँ को कैसे पहचानता है? वो अपने ज्ञान के द्वारा उसको पहचानता है। दृष्टि के अंदर ज्ञान की दृष्टि और जो राग है उसकी वजह से वो पहचानता है करके मेरा जवाब है माँ गुरुदेव। अब 2 महीने का बच्चा है, 100 महिलाएं खड़ी है और 100 महिलाओं को सबको एक सरीखी लाल साड़ी पहना दो, एक सरीखा लाल ड्रेस सबको पहचानो, और 2 महीने के बच्चे को देख लो आप, बरोबर रोता हुआ भी वो जाकर 100 में से किसको पकड़ेगा? किसके पास जाएगा? माँ के पास। क्यों? उसको 100 महिलाओं में से सबकी एक सरीखी लाल साड़ी हो तो ख्याल नहीं आएगा? राग और ज्ञान और राग। हाँ जी, अब आपको ये देखना है कि उसने अपने ज्ञान और दर्शन में आंख से देखा, ज्ञान से जाना ये मेरी मम्मी है, और राग उसके साथ मेमोरी में सेट है, यही मम्मी है, इसी के पास जाना है, दूसरे किसी के पास नहीं जाना। अब ये उसको बच्चे 2 वर्ष के 2 महीने के बच्चे में ही कहाँ से आया साहब? आप सवाल शरीर को मत देखिए, शरीर 2 महीने का है, आत्मा तो, बोलिए आगे शब्द बोलिए। अनादि अनंत। आत्मा तो कोई 2 महीने की नहीं है। आत्मा के अंदर
यहाँ पर जो है मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में पूर्व जन्म के सारे संस्कार जीव लेकर आया है, राग द्वेष भी वो अपने साथ में लेकर आया है, और 2 महीने से सिर्फ अपनी माँ को ही देखा है, पहचाना है, तो उसकी मेमोरी में फोटो सेट है। इसलिए 100 महिलाएं खड़ी रखो आप, एक लाल ड्रेस में रखो, उसको लाल साड़ी नहीं देखनी है, सिर्फ उसको अपनी मम्मी ढूंढनी है, उसका राग उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हमको ये करना, वी आर हैबिचुअल विद राग द्वेष, अब वो हमेशा ही हम राग द्वेष के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए मैंने 99.9% लिखा है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप ये दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करने का मतलब आप ज्ञान दर्शन को राग द्वेष की तरफ जाने ही मत दो। अब दृष्टि से आप सामने के प्रसंग को, दृश्य को देखेंगे और अपने ज्ञान की धारा चिंतन की शुरू करेंगे। Some of the person, those who are going on the hill station and on the particular seashore point, sunset point, sunrise point, either you might be have visited to the Mount Abu or any other else hill station, you see, where there is the sunset point and sunrise point. If you are sitting there and you are looking the sunset point for few minutes, only for 20 minutes, 30 minutes, whatever it may be, what type of vision is you are looking? Eyes are looking, but what you are thinking in your mind? Suppose you are sitting on the seashore and you are looking on the sea, where the ocean is there, where the horizon you see, in horizontal position, where the sea and space both are just combining with each other, and you are looking at sunset time. So at the sunset time, sun is going in the ocean. Some people will say, oh, sun is going underground the ocean. How it will come tomorrow again? Now you are sitting on that and you are looking the position and you are thinking in your mind. Are you thinking within your mind or not? But when you are alone, you are not with any other girl's friend or any other person or any other third person, no. If you are alone there. अब आपकी दृष्टि वहां पर कौन सी दृष्टि है? क्या दृष्टि आपकी वहां काम कर रही है? कैसी दृष्टि आपकी वहां काम कर रही है? Within 20 minutes when you are sitting on the seashore position and you are looking to the sea, you see this, or the tide is coming and going. Not only that, it is the common thing for always and every time. But what type of your vision is? Some poet person, you see, if he will visit on the hill station, if he will just go and sit on the seashore, he may create some poems. બોલો, હવે તમને લઈ જઈને વખારિયાજી તમને લઈ જઈને ત્યાં બેસાડી દઈએ તો? સાહેબ ચિંતન મનન સારું થાય. વેરી ગુડ. ચલો બોલો કાંતિભાઈ, તમને બેસાડીએ તો? બીજાનું નહીં બોલતા, કોઈનું સાંભળીને પોતપોતાનું બોલતા. ચિંતન ને મનન થાય, વિચારમાં તો અરે ચિંતન થાય કે ચિંતા થાય, પહેલા એ બોલો. વિચાર થાય. હવે તમારામાંથી બધાને પૂછી જોઉં છું. Now 60% are present in this class, you see. I am asking to all the person who have the practice of chintan and who have the practice of chinta. प्रवीण भाई, तमने शू वधारे चिंतन थाय होता है आपको कि चिंता ही ज्यादा होती है? क्या होता है बोलिए? ये क्लास चालू करने के बाद चिंतन चालू हुई है. Your expertization in what? No, it is in chintan after continuation of this class. हाँ जी, रेखा बहन. Before that चिंता. हाँ बस. रेखा बहन, आपको क्या चिंता ज्यादा होती है कि चिंतन ज्यादा होता है? Need to unmute it. You need to unmute. नूतन दुगर जो है, नए हैं कोई? बोलिए. कविता जी भोड़िया. हाँ बोलिए. चिंता अभी भी चिंता है, चिंतन अभी तक नहीं इतना हो रहा है. नहीं हुआ है. चलो नीपा बहन.
आशा जैन। जी मैं चिंता शायद ज्यादा करती हूँ। चलो ठीक है। जीनल बेन। हाजी साहब, शीशोर पर हो तो चिंतन ने घर में हो तो चिंता। आप किधर भी हो उससे क्या मतलब है? ईश्वर से मतलब नहीं, घर से मतलब नहीं, कोई स्थान से मतलब नहीं है। नहीं तो थोड़ी आप चिंता। पहले अपना सोचे, हु हैव द हैबिट। अब दो में से मैं परसेंटेज किसके ज्यादा लिखूं? चिंता के साहब जी। चिंता के। चलो बोलो। अब इन दोनों के अंदर जो है, आखिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है, अब दोनों का विषय जो है ये है आपके कहने के हिसाब से विचार। अब विचार जो है, एक प्रकार का विचार ये चिंता है और दूसरे प्रकार का ये विचार चिंतन है। आप इधर देखेंगे थोड़ा सा आपको ख्याल आ जाएगा। एक तरफ जो है आपको ये देखना है कि दो में आपका चिंता के अंदर और चिंतन के अंदर, इन दोनों में आपका क्या अंदर से काम कर रहा है ये बोलेंगे आप। बीना बेन बोलो। विचार वैसे क्वेश्चन जरा नहीं समझ चलो पाई। विजय भाई बोलो। महाराज साहब, भय की संज्ञा चिंता में काम कर रही है। आप अपनी तरफ से आगे मत बोलो, इधर ब्लैक बोर्ड देख करके बोलिए। राग द्वेष द्वेष क्वेश्चन चल रहा है वो समझते हुए बोलिए। द्वेष शैला बहन, क्या दिख रहा है आपको? बोलिए। बोलो एल्सा बहन, बोलो। शो के जब चिंता करते हैं तब ज्ञान दर्शन को राग द्वेष में जोड़ करके चिंता होती है, और जब चिंतन करते हैं तो ओनली हमारे ज्ञान और दर्शन को ही हम यूज करके उसका चिंतन मनन करते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं जोड़ते। हाँ, वेरी गुड। फर्स्ट प्राइज आया आपका। जब आप राग द्वेष में रहेंगे, आपके ज्ञान दर्शन को आप राग द्वेष में लाएंगे, राग द्वेष करते रहेंगे। अब आपका विषय चिंता है। जब चिंता चल रही है तो निश्चित समझ लिए कि राग द्वेष ही चल रहे हैं। ख्याल आया कि नहीं? बेटी बड़ी हो गई है साहब, अब क्या करना? अब बेटी का चिंतन करते हैं क्या? कौन कहेंगे कि मैं बेटी का चिंतन कर रहा हूँ साहब? और जब आपके राग द्वेष का कनेक्शन सर्वथा छूट जाए और सीधे आप जो है चिंतन के साथ जुड़िए, अब आपके राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, तब आप चिंतन कर सकते हो। अब आपको ये ख्याल आ जाएगा कि नहीं नहीं, मैं राग द्वेष बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चिंतन की धारा में लगा हूँ। तो चिंतन के सब्जेक्ट जो है वो आपके ज्ञान में है। आत्मा का चिंतन करोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, मोक्ष का चिंतन करोगे, तत्व का चिंतन करोगे, पदार्थों का चिंतन करोगे। आप वहां पदार्थों की, भगवान की चिंता नहीं करोगे। आप ये सोचिए पहले, आप कब चिंतन करोगे? गुरु महाराज का चिंतन करते हो कि चिंता करते हो? गुरु महाराज ने वरसाद खूब आवे छे, गोचरी पानी मળી કે નહીં મળી? આજે શું થયું? આજે વિહાર કરીને 20 કિલોમીટર ગયા, ગોચરી નહીં મળી, ખાધું પીધું કઈ આવ્યું? કોઈ દાડો કાંતિભાઈ વિચાર આવ્યો તમને? સાચું સાચું બોલજો, એક વખત પ્રાઇઝ મોકલાવીશ તમને. ખરી વાત છે, નથી આવતો એવો વિચાર. નથી આવતો, બરોબર. પણ હવે તમારા દીકરાએ ખાધું કે નહીં, પોતરાએ ખાધું કે નહીં, દીકરીએ ખાધું કે નહીં, रात दिन की चिंता है आपको। जहां आपके राग द्वेष जुड़े हुए हैं, जिसमें आपके राग द्वेष यूज हो रहे हैं, वो आपकी चिंता का विषय है। और जब राग द्वेष का कनेक्शन छूट जाए, सिर्फ आपके ज्ञान दर्शन का निरंतर उपयोग होता रहे, वो चिंतन है। अब आप मुझे बताइए, गौतम बुद्ध को वृद्ध आदमी दिखाई देते ही उसके अंदर चिंतन की धारा शुरू हो गई। एक भिखारी को देखते ही उसके मन में चिंतन की धारा शुरू हो गई। एक किसी की श्मशान यात्रा देखते हुए मरता है क्या कोई? मृत्यु होती है क्या कोई? मृत्यु होने के बाद शरीर को जलाया जाता है क्या? अरे ये क्या हो रहा है साहब? ये देख करके उसके अंदर चिंतन की धारा शुरू हो गई।
महाराज साहब जी, इसमें जो फर्क है जो हम में देखते हैं, या लास्ट टाइम आपने एग्जाम्पल दिया जो भिखारी की बात की और सेठ की बात की और गौतम बुद्ध की बात की, तो उसमें एक ही सबसे बड़ा फैक्टर अनंतानुबंध कषाय की बात आती है, क्योंकि पकड़ हम में बहुत मजबूत है, तो हम 99% वहाँ से इस प्रोसेस करते हैं। तो वो चिंता का विषय बनेगा जी, लेकिन वो अल्टीमेटली तो कषाय की बात आई ना, उनमें कषाय नहीं होंगे तभी तो छूट गए होंगे। है आपके राग द्वेष है, अनंत अनुबंधी है, कषाय है, राग द्वेष बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए वो चिंता ही बनेगी। उसमें आपका चिंता के अंदर आपका विजन खुलता नहीं है, चिंतन में आपका विजन खुलता है। यही मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। चिंतन करने की आदत डालो, चिंता अपने आप घटेगी। लेकिन वो वापस में चिंताओं को दूर करना है, चिंता दूर करना है, आप साइकेट्रिशियन के पास जाइए तो वो नींद की गोली दे देगा, सोते रहो। ट्रैंक्विलाइजर्स आपको दे दी, आप गहन के अंदर नशे में सोते रहो। हाँ, अब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पूछेगा तो आप बरोबर बताएंगे, ना ना मैंने कोई ऐसे विचार न किया, कोई चैन। लेकिन ये बोलो ना मैं नींद में था, पता ही नहीं है कुछ भी। महाराज साहब जी, डिफरेंट हो रहा है, आप भी राजी हो रहे हो साहब। ये नहीं करना है हमको। गौतम बुद्ध को वृद्ध आदमी देखते ही, देखने पर अंदर चिंतन शुरू हुआ है। महाराज साहब जी, हमको भी विचार तो आया। इसको दृष्टि कह रहे हैं। हम अगर रोज देखते हैं गरीब को, भिखारी को, वृद्ध को, श्मशान यात्रा को, मरते हुए को, हमारे अंदर क्यों चिंतन शुरू नहीं हो रहा है? शुरू तो हुआ महाराज साहब, लेकिन वो अगर हमारे अंदर ये चिंतन की धारा अगर शुरू होने लग जाए तो करना शुरू करिए ना। एज ए टूरिस्ट बंद करके आप कितनी बार हिल स्टेशनों पर गए, आप कितनी बार सी शोर पर जाकर के बैठे हैं, आप कितनी बार ऐसे जगह पर पहुंचे हैं। आप ये सोचिए कि आपके अंदर क्यों चिंतन की धारा शुरू नहीं होती है? महाराज साहब, शुरू तो होती है लेकिन टिक नहीं पाती। थोड़ा ये तो आता है विचार कि ये करना चाहिए, जैसे वो सेठ जी को आ गया भिखारी के लिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा तो दृष्टि खुली नहीं। अब हमको ये करना पड़े। जिस दिन आपके राग द्वेष के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जिस दिन आपके चिंतन के साथ की दृष्टि आपकी खुलेगी, उसको यहाँ पर दृष्टि के नाम से लिया है। अब इतनी सी बात समझना है। बोलो अंसा बेन शू कीधु बोलशो? ज्योत्सना बेन, हाँ बोलो बोलो हंसा बेन। जिसको बोलना है जल्दी बोल लेना चाहिए, टाइम बच। ज्ञान दर्शन की दृष्टि से सोचना चिंतन कहलाता है। जिस दिन राग द्वेष के दरवाजे बंद हो गए, उस दिन ज्ञान दर्शन का चिंतन चालू होगा। अभी थोड़ा और करेक्शन करना है। सुमन बेन कोठारी बोलेंगे, आशा जैन बोलेंगे, नीना बेन भूपेंद्र भाई बोलो। जब राग द्वेष जाता है तो उसमें ज्ञान दर्शन आने के बाद चिंतन शुरू होता है। તમે તો દરવાજો ખુલ્લો રાખતા હતા, શું વાંધો આવ્યો તમને? क्या વાંધો પડે? ભૂપેન્દ્ર ભાઈ तो बेचता था, हमें जोतता था। तकलीफ पड़े छे? चलो ठीक है। अब बात आपको क्या समझनी है कि दर्शन के अंदर अब आप अपनी पूरी लाइफ का विचार कर लो, समझे कि नहीं? कितना भी आपको 60 हुए कि 65 हुए कि 70 हुए, लाइफ में कब आपने चिंतन किया है और कब आपने चिंता किया? चिंता तो ठीक है, चलो रेगुलर है, वो तो हमेशा की है, सबकी है। चिंता के सब्जेक्ट भी हमारे साथ में सबके जुड़े हुए हैं, इसलिए वो नेचुरल है, बिना किए भी चिंता होती रहती है, आती रहती है। चिंतन कब किया, किसने चिंतन किया है और किसने दृष्टि के साथ चिंतन किया है? बोलो किसको बोलना है? जिनल बेन अजमेरा। साहेब जी, चिंतन जैसे विजय भाई ने बताया कि शुरू तो होता है लेकिन ज्यादा टाइम रह नहीं पाता और कहीं मन भाग जाता है।
ठीक है, अच्छा है। अनुभव तो हुआ कि होता है ना? हाँ हाँ, अनुभव हो रहा है साहब। होता है तो ये आपको ख्याल आ गया, बस उसको परसेंटेज बढ़ाओ। जब हो रहा है तो परसेंटेज बढ़ाने में कहाँ तकलीफ आ रही है? आपको रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ कि हाँ हो रहा है, होता है। 2 मिनट के लिए हुआ ना, अब उसको 2 की 4 करो, 4 के 8 करो, 8 के 10 मिनट करो तो सही। जरा उधर उधर भागा तो वापिस पकड़ के लेके आते हैं। ठीक है ना, करिए, चिंतन तो करना पड़ेगा, और चिंतन करते समय दृष्टि को विकसित करिए। दृष्टि करते हुए, दृष्टि से देखते हुए चिंतन करिए, चिंतन के साथ दृष्टि। अब एक राजा था, और कांति पे स्टोरी कहूँ छो, एक राजा था और वो बिल्कुल शाम के समय सनसेट के टाइम पर आकाश पर देख रहे थे। He was just on the terrace of his bungalow. He was a king, no doubt. But लेकिन वो शाम के समय सोए हुए थे, तो बस आकाश में देख रहे थे सब। अब सनसेट भी हो गया, सनसेट के बाद में चारों तरफ डार्कनेस, अंधेरा भी बढ़ने लगा। But some type of clouds are just coming and going. When the clouds were coming and going, they were looking in the golden color, and there were different type of shapes in that. So that the king was looking, oh yes, it is really very good, and I am looking it very fine. You see, I never seen this type of clouds. You see, but when he is looking to the clouds, but he is understanding that this is not the cloud, but this is elephant. Very good. Yes, this elephant is coming. This elephant is going. It's a golden elephant. अब बताइए आप मुझे, the king who is just sleeping on the terrace of bungalow and he is looking to the sky, and at that time this type of picture was coming in his mind. So what should he think? The vision is clear. मैंने आपके सामने स्टोरी के अंदर विजन तो क्लियर कर दिया कि क्या देख रहा था। अब क्या देखते देखते उसको क्या विचार आए, बोलेंगे जिनल बेन अजमेरा, बोलो। जी साहब, वो उसकी मन की शायद कल्पना आई थी, क्योंकि आखिर में थे तो क्लाउड ही ना। मैंने स्टोरी कह दी आपको, अब आप ये बोलो कि अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या विचार आ रहे हैं? नहीं, चलो कोठारी जी बोलिए। Gurudev, I will think that like these clouds are passing from this space to the other, हर चीज ऐसे पास हो जाएगी। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप कोठारी जी बोलो। हाँ, मथेन वंदामी, अरे તમારી બાજુમાં શ્રાવક ને બોલવા તો દો। હા, મથેન વંદામી, બેઠા છે તો ગુરુદેવ, હું ચાલતા જો આપો ને, ને। yeah, હું હો ને તો I will see that it is a clear cloud only. I will not think of anything else. चलो ठीक है, इलाबेन बोलिए आप, अभी आप बोल सकते हैं। अभी मथेन वंदामी, मैं तो यही सोचूंगी कि जैसे क्लाउड बार बार चेंजेस हो रहे हैं, तो अपनी आत्मा की पर्याय भी चेंज होती है, तो उसका चिंतन मैं करूंगी, आत्मा के साथ रिलेट कर। बहुत अच्छा, ये अपनी आत्मा की पर्याय का चिंतन करेंगे। बोलो बीनाबेन, તમે શું કરશો? નો, મને તો લાગે છે હું વાદળાને જોઈને વિચાર કરીશ કે વરસાદ ક્યારે પડશે, चलो ક્યાં ठीक है, પડશે, શું થશે। ઇટ ઇઝ લાઈક अच्छा, योगी बेन शाह बोलो। योगी बेन નથી લાગતા હવે। नहीं, ये यहाँ तो है भाई साहब, कविता बेन, नीपा बेन, आशा बेन। मैं हमेशा क्लाउड्स को देख के ऐसे सोचती हूँ कि क्या शेप है, अलग अलग प्रकार के शेप से मैं रिलेट करती हूँ, लाइक कभी अलग शेप, कभी अलग शेप। ठीक है, ठीक है। किंजल बेन, विजय कुमार जी वैद, श्रेणिक जी। साहिब जी, कुछ चिंतन नहीं आता है साहिब जी। नहीं आता है? अरे मैंने स्टोरी बोल दी, अब आप देख करके तो सोचो, सोच के तो बोलो कम से कम। प्रिया बेन, विनोद जी बोलेंगे? भाई मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं नाम पढ़ करके आपको पूछ रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ, आप चाहो तो बोलिए। लीना बेन शाह વંદામી સાહેબજી, બોलिए। મને એમ વિચાર આવે કે આ બધા ક્લાઉડ્સ ની વચ્ચે જે પ્રકાશ દેખાયો, એવી રીતે ક્યારેક મને પ્રકાશ દેખાશે આત્માનો।
आत्मानो प्रकाश देखा से। चलो रेखा बेन बोलो। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, लेकिन नहीं हो रहा है। उसको अब अनम्यूट आप करना देखो, पड़ेगा। मैंने आपके सामने स्टोरी रखी है। हाँ ज्योत्सना बेन बोलो। સાહેબજી એમ લાગે કે આ બધા વાદળા જોઈને કે આ તો બધા ક્ષણજીવી છે, એની ઉપર આપણે રાગ દ્વેષ કરીએ એ નકામું છે. चलो એટલે इनका પછી यहाँ એના तक પરથી ચિંતન શરૂ કરાય. बहुत सरस। कांतिबेन નથી बोलो। हाँ, पर्याय बादल को देखकर उसकी पर्याय बदल रही है, तो पर्याय में मोहित नहीं होना चाहिए। इट्स टाइमिंग। वेरी गुड। चलो साहिब- नीति बेन बोलो। साहिब जी मैं बोलूं? बोलिए। जैसे ऐसे सोच सकते हैं ना, जैसे हमारी आत्मा तो शुद्ध और निर्मल है, लेकिन उस पर कर्म रूपी बादल आए हुए हैं, जिसके कारण हमारा ज्ञान और दर्शन पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो रहा है। चलो धन्यवाद। नीति बेन बोलिए। जी मैं ये देखूंगी कि क्लाउड्स हैं वो डिफरेंट शेप्स ले रहे हैं, कभी एलिफेंट बन रहे हैं या कभी कुछ और अच्छी अच्छी शेप्स ले रहे हैं, लेकिन मन में यही क्लैरिटी होएगी कि ये है क्लाउड ही, ये एलिफेंट नहीं है। अब मैं आपको ये स्टोरी तो बता रहा हूँ, लेकिन इस स्टोरी को जो राजा बोलिए। हाँ साहिब जी। हाँ बोलो। હા આમાં એવું થાય કે આજે હેલો हाँ बोल तो जाओ, बोल तो। હા આમાં જે ક્લાઉડ્સ નું છે એમાં ક્ષણ ભંગુર છે એવો વિચાર આવે. એક ચેન્જીસ ઇટ્સ પોઝિશન ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ, એટલે કોઈ એક વસ્તુ કાયમી નથી રહેતી, ક્ષણ ભંગુર છે, એટલે એની ઉપર એટલો વિશ્વાસ ના કરાય. ना कराए। अब मैं आपको ये बताने साहिब जी जा मैं रहा हूँ। बोलूं? बोलिए। मेरे को है ना उसके परमात्मा देखने की इच्छा होती है। चलो इनको परमात्मा देखने की। अब बात ये है कि कुरगड़ू नाम के राजा थे और ये स्टोरी उनकी है, और वो ये जब दृश्य देख रहे थे तो उन्होंने ऐसा सोचा, इतना सोचा। दृश्य तो वही है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने क्लाउड 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 का ही पकड़ के रख लिया, लेकिन ये है कि अकेली दृष्टि चलेगी और उसके साथ चिंतन नहीं चलेगा तब आप क्या देखोगे, और दृष्टि के साथ चिंतन चलेगा तब क्या दिखाई देगा। अब आप सोच लेना और होमवर्क करना, नेक्स्ट वीक कल आपको जवाब देना है। लेकिन ये कुरगड़ू राजा ये दृश्य देख करके संसार छोड़कर दीक्षा लेने को निकल जाते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा, क्या कुरगड़ू राजा के मन में विचार, कैसे विचार आए होंगे, क्या विचार आए होंगे। एक शाम के समय क्लाउड्स को आते जाते देख करके एक राजा अपना राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेने निकल जाए। बोलो नीता बेन, तमारे त्या हूँ काले मोकलाऊ क्लाउड सही इंडिया थी मोकलाऊ। वखारिया जी आप देख करके दीक्षा लेने निकल जाएंगे? સાહેબજી આત્મા પર આવરણ આવે છે એવું તો એવું ફીલ થાય જ્યારે એ જોઈએ ત્યારે દીક્ષાના ભાવ. चलो इनको हाँ हाँ बरोबर। साहिब जी, मैं तो बोलूं? इतिहास का भूतकाल का चरित्र बोल रहा हूँ। ये चरित्र कुरगड़ू राजा का है, और ये संध्या के समय आपको आकाश में देख रहे थे, और उनको देखने में ये जो दिखा तो उन्होंने तो क्लाउड का विचार ही नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ जो है सीधे कल सुबह दीक्षा लेने का विचार कर लिया। बोलिए माता जी, क्या आपके विचार हो गए दीक्षा लेने? साहिब जी उन्होंने मेरे को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पुद्गल परमाणु आपस में मिलते हैं, बिखर जाते हैं, और संसार की असारता का थोड़ा ख्याल आता है कि इसी तरह सब कुछ बिखर जाने वाला है, कायम कुछ नहीं। ये बताइए कि आपका पढ़ा लिखा ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको उस समय ये दृश्य देखकर ये चिंतन आवे? आप जी, अपना चिंतन आता है। आपको आज जब पूछ रहा हूँ तो सभी अपने अपने पांडित्य को प्रकट करेंगे। मैं इतना पंडित हूँ, मैं इतना पंडित हूँ, मैं ऐसा पंडित हूँ, मैं ऐसा पंडित हूँ। सब अपना अपना पांडित्य। अभी विजय भाई तैयार बैठे हैं, देखो वो उनको बोलोगे तो 5 मिनट तक बोलेंगे कि मैं देख करके ऐसा बोल। अभी वो तो एक बहुत बड़ा 5 मिनट का लेक्चर उनका चलेगा। आप सब लेकिन वास्तव में जब हम देखते हैं
वास्तव में जब देखते हैं तब अंदर का जो अंदर की धारा अगर चिंतन की खुले उसको कहते हैं दृष्टि। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ। आप बोलो मैं कांति भी 10 स्टोरी समझाऊं? नहीं नहीं, एक स्टोरी में समझने वाला इशारा काफी है। अभी 10 स्टोरी में आपको कहूँ टाइम इसी में स्टोरी में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से चल रहे, अभी आपने इधर देखा, इन दोनों के अंदर आपको क्या फर्क लग रहा है भाई साहब? अब ये भी विचार, चिंता भी विचार प्रधान है, चिंतन भी विचार प्रधान है। क्या फर्क है दोनों के अंदर? विचार तो इसमें भी है, विचार इसमें भी है। अब इससे ज्यादा मैं दूसरा शब्द यहाँ पर लिख रहा हूं कि ये शब्द आप पढ़िए। अब आपको क्या लग रहा है? स्थिर विचार, कांस्टेंट। बोलो अब किसमें स्थिर विचार है ये बताइए आप। चिंतन में, चिंतन में स्थिर विचार, दोनों में स्थिर विचार है सर जी। में तो स्थिर नहीं रहेगा, चिंतन में। देखिए मेहता जी बोल रहे हैं, आप समझिए। अब यहाँ पर जो है चिंता करने वाला कभी ऐसा खो जाता है कि बाजू वाले को उठाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ख्याल है कि नहीं? एक भाई साहब जो है बस में जा रहे थे, तो वो बस चलती जा रही थी। आखिर जो बस के अंदर कंडक्टर था उसने पूछा, भाई साहब आपको कहाँ उतरना है? तो एकदम नींद में से कैसे उठते वो झपक गए, अरे बोले मेरे को दादर उतरना। तो भाई साहब दादर तो कब का चला गया, अभी तो चर्च गेट आ जाएगा। अरे 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 अरे, तो क्यों भाई साहब आप नींद ले? नहीं मैं जाग रहा था, नींद थोड़ी ले रहे थे। लेकिन वो चिंता की धारा में कहाँ खो गए? बोलो 3 बेटियां हैं मेरी, एक की 30 ईयर हो गई, दूसरी 27 है, तीसरी अब मैं क्या करूं साहब, शादी नहीं हो रही है। भाई साहब आप शादी का काम घर में चिंता करो, बस में बैठ करके विचार करोगे तो बस पहुंच गई साहब, दादर भी निकल गया और चर्च गेट पर आ गए, अब तो कुछ सोचो। अरे अब मैं क्या करूं? फिर वो वापस चर्च गेट पर उतर कर वापस रिवर्स की दूसरी बस पकड़ी, दूसरी बस पकड़ करके फिर दादर आने के लिए निकले। तो निकलते निकलते फिर वही चिंता की धारा शुरू हो गई, तो बोरीवली पहुंच गए। अब जो 10 किलोमीटर में दादर आना था उस जगह पर वो सीधे 40 किलोमीटर जो है बोरीवली पहुंच गए। अब वहां से वापस कैसे दादर आऊं, फिर घर आऊं साहब? ऐसी परिस्थिति के अंदर घर वाले चिंता करके बार बार फोन कर रहे हैं, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? अब बस में कोई चिंता की जाती है क्या? कई लोगों को चिंता करते करते रात भर नींद नहीं आती है सर। कई लोगों को क्या विषय चल रहा है, कई लोगों को ये कोरोना के अंदर चिंता बढ़ गई है सर। कई लोगों को क्या, कई लोगों को अब चिंता भी स्थिर विचार वाली होती है कि नहीं। मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ आपको, ज्योत्सना बेन शाह बोलेंगे आप? चिंता में भी विचार स्थिर है और चिंतन में भी विचार स्थिर हो गए। अब यहाँ देखिए मैं तीसरा शब्द लिखता हूँ, और जो स्थिर विचार है उसी को यहाँ पर ध्यान कहा। बोलो अब माता जी आप जरा ध्यान तो 3 शब्दों के ऊपर, तीनों पर देखेंगे, आप बोलेंगे सब। महाराज जी चिंता थोड़ी ज्यादा लंबे समय की हो जाए तो उसमें हो सकता है कि स्थिरता हो, लेकिन चिंतन अगर हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलेगा चिंतन, तो वो स्थिर विचार हो सकता है। आप ये मत बोलिए, आप अपने हमेशा ही अपना जो है पहले देखिए, चिंता में भी विचार स्थिर रहते हैं, चिंतन में भी विचार स्थिर होवे तो ही चिंतन होता है, ध्यान में भी विचार स्थिर होवे तो ही ध्यान होता है। हाँ जी, अब तीनों के अंदर बरोबर अंतर करके समझने की कोशिश करिए। ये नंद जी क्या दुगर, नूतन दुगर क्या अगर नाम बोलिए? चिंता में स्थिर विचार रहेंगे तो हम आर्त ध्यान में चले जाते हैं, और अगर चिंतन में स्थिर विचार रहे तो हम धर्म ध्यान में जा रहे हैं। चलो इन्होंने तो और ही अलग बात कर दी। बोलिए जीनल बहन जी, अजमेरा जी। जी साहब, चिंता और चिंतन दोनों विचार आते हैं, लेकिन दोनों भी स्थिर है। चिंता भी स्थिर विचार है और चिंतन भी स्थिर विचार है।
तो वो उसको ध्यान बोलते हैं, स्थिर विचार को ध्यान बोलते हैं। नहीं, हाँ बोलिए गैलडा जी, बोलिए आप क्या फर्क कर रहे हो तीनों में? तीनों में फर्क ये है गुरुदेव, चिंता और चिंतन दोनों में स्थिर विचार आते हैं और स्थिर विचार में ध्यान भी होता है। ध्यान अगर सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो आपको चिंतन लगेगा और राग द्वेष की दृष्टि से देखेंगे तो चिंता लगेगी। सोचो और अच्छी तरह से कौन बोल सकते हैं साहब? बोलिए जी, इलाबेन बोलेंगे आज? स्वास्थ्य ठीक है तो बोल सकते हैं। महाराज बोलिए। चिंता और चिंतन दोनों ही स्थिर विचार है और हाँ जी। दोनों ही स्थिर विचार करते करते अपन आत्मा ध्यान में जा सकती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, विपिन भाई बोलो। ચિંતાની અંદર અને ચિંતનની અંદર મનની સ્થિતિ અલગ અલગ હોય છે। ચિંતામાં મનમાં અશાંતિ હોય છે અને ચિંતનમાં મનમાં શાંતિ વધારે હોય છે। चलो ठीक है। अब ये है कि जब तक आपका राग द्वेष कांस्टेंट चालू रहेगा उस चिंता में आपकी स्थिरता बनी रहेगी, विचारों की स्थिरता आपकी बनी रहेगी, ना थोड़ी है। लेकिन होगा क्या कि जब जब आप चिंता करते रहेंगे तब आपको कर्म, अभी जो माता जी ने बताया जैसे जी ने, ये आर्त ध्यान बनेगा और ऐसे आर्त ध्यान के अंदर आपको कर्म का बंध होगा। ये है इसके अंदर। अब इसमें आप जो है इसके अंदर ये कर्म का बंध हुआ और ये चिंतन, ये क्या है पहले आप ये समझिए। इसमें राग द्वेष आपके बीच में से हट रहे हैं तो राग द्वेष नहीं आ रहा है। अब जो ज्ञान आपका विषय का आ रहा है, अब उस विषय में आप स्थिर हो रहे हो। किसमें हो रहे हो? ज्ञेय के अंदर हो रहे हो। अब उसमें भी आपके स्थिर विचार है, वही स्थिर विचार आपके लिए चिंतन बना हुआ है। आ रही है बात समझ में? अब ये बताना है आपको चिंतन में और ध्यान में क्या अंतर है, बोलो। मैं बोलूं साहिब जी? बोलिए जल्दी। सम्यक दृष्टि का ध्यान चिंतन कहलाएगा और मिथ्या दृष्टि का ध्यान चिंता कहलाएगा। अभी उधर मत जाइए भाई साहब, इतने लंबे मत जाओ। ये कर्म बंद मैं होगा बताऊं? इसमें और दूसरे में कर्म निर्जरा होगी। हाँ तो इसमें भी निर्जरा होगी, चिंतन में भी निर्जरा होगी आपकी, ध्यान में भी निर्जरा होगी, इसमें भी आपको निर्जराई होने वाली है, दोनों में ना नहीं है। अब आपको ये देखना है कि इसमें ध्यान के अंदर विचार तो आपके स्थिर हो गए, आ रहा है ख्याल में आपको? इधर जो है विचार के अंदर विषय स्थिर है, एक ही विषय पर स्थिर रह करके उसी विषय के विचार करोगे तब ध्यान होगा। विजय कुमार जी, वैद्य जी समझ रहे हैं? बोलेंगे आप? अगर हमारा चिंता में राग और द्वेष के कारण कर्म बंधन होता है और चिंतन में हम ज्ञान और दर्शन के बारे में सोचते हैं और विचार आता है, वहां पे राग द्वेष नहीं होता है, तब जाके हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है वहां पे, तो उससे निर्जरा होती है। जी हाँ। अब आपको समझना क्या है, मैं थोड़ी सी बारीक डिफरेंस कर रहा हूँ। वखारिया जी इधर देखिए आप। अब क्या होता है का स्थिर विचार मतलब कि इसमें और चिंतन में, इसमें क्या है, चिंतन में आपकी धारा बदल भी सकती है, लेकिन ध्यान कब होगा? ध्यान में कब आप आएंगे कि जब आपके विचार एक ही विषय पर स्थिर हो जाए। अब विषय नहीं बदलेगा सर, तब आप कितनी देर रहोगे? 10 मिनट रहोगे, 20 मिनट रहोगे, 5 मिनट रहोगे, वो आपका ध्यान कर्मक्षय कारक, निर्जरा कारक बन जाएगा। अरे ये बात ख्याल में? तब आपकी निर्जरा जो होगी शायद 10 मिनट के ध्यान के अंदर 10,000 साल के कर्मों की निर्जरा हो जाए, शायद 10 लाख वर्षों के कर्मों की निर्जरा हो जाए। ध्यान तो आपका 10 ही मिनट का हुआ है, तो इतनी लंबी निद्रा, इतनी बड़ी निद्रा कैसे हो सकती है? अवश्य होती है। ध्यान एक अग्नि है साहब, गैस तो आपके घर में भी है ना, स्टोव है, एक ही है। अब आप गैस कितना फास्ट करो, कितना स्लो रखो,
कितना कम रखो, कितना फास्ट करो, उसी पर आधार है। तो यहाँ जब आपकी धारा जो है वो इतनी एकाग्रता बढ़ जाए, समझे कि नहीं, आपके दूसरे विचार रुक जाए। Every Thursday we are doing the नवकार meditation with this basic purpose. हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? नवकार तो वही है, नवकार सबको आता है, सब जानते हैं नवकार को, लेकिन वो डिफरेंट मेथड बता करके आपको स्थिर करके हम इस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरे विचार आने बंद। दूसरे कौन से? चिंता वाले विचार जो है, रागद्वेष वाले विचार जो है, पूरा घर संसार जो हमारा रागद्वेष का जितना जैसा है, तो वो हमारे बंद होने चाहिए, तब आपका ध्यान होगा, तब का करके निद्रा होगी। फिर बीच बीच में जो आएगा वो चिंता के विषय आएंगे, फिर बीच बीच में वही विषय आएंगे, समझे कि नहीं? तो आपको उसमें से बाहर निकलना है। ये अनादिकाल का आत्मा का अभ्यास हो गया, रागद्वेष 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 रागद्वेष, ये तो हमारी आदत बन गई है सब। जितनी आत्मा की चिंतन करने की आदत नहीं बनी है, उससे 1000 गुनी ज्यादा हमारी चिंता करने की आदत बन चुकी है। वी आर हैबिचुअल विथ ऑल द वरीज, यू सी। इसलिए हमारा नेचर बन गया है हैविंग द वरीड नेचर। अब जो वरीड नेचर वाले होते हैं, फिर उनके लिए तो जो है सब कुछ, डिप्रेशन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उनके लिए, सब चीजें। लेकिन हमको ये सोचना है यहाँ पर कि कोई निमित्त, प्रसंग, संजोग, वस्तु बदलने पर हम बिना राग द्वेष के चिंतन क्यों नहीं कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा हमको। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, समझेंगे, नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमको ये ख्याल तो आना चाहिए कि नहीं? अब ये कब हमारे से होने वाला है, ये कब हम करेंगे, समझे कि नहीं? जल्दी करो। तो ये स्थिति जब हमारी बनेगी, ख्याल है, तो उस प्रकार के चिंतन की धारा जब बनेगी साहब, नहीं तो नहीं होगा, काम ही नहीं बन पाएगा, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर हमको पहले यहाँ पर हमारा विजन जो है बदलना पड़ेगा। कितना टाइम लगता है? चलो, अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर ये दृष्टि बनाई। अब ये दृष्टि जो है, अब आपकी जो है, एक दृष्टि तो आपकी ये हो गई ओघ दृष्टि, और दूसरी आपकी बन रही है योग दृष्टि। अब आपको थोड़ा सा ख्याल आएगा। विजय मेहता जी, आप समझ रहे हैं इधर देख करके? अब ओघ दृष्टि जो है वो क्या है कि जब आप मिथ्यात्व की धारा में हैं, अब इसमें से हमको बाहर निकलना है, और ये बाहर निकलने के लिए अब हमको जो है यहाँ आते आते ये योग दृष्टि आप जब शुरू करेंगे तो वो 8 प्रकार की योग दृष्टियां हैं। अब ओघ दृष्टि का शास्त्र का शब्द है ये, तो शास्त्र के इस शब्द का सादा मीनिंग है कॉमन विजन, इन जनरल विजन, इन कॉमन विजन जो है। तो अब जैसे संसार के अंदर मिथ्यात्व सभी है, अनंत अनंत जीव है, देन देयर विल बी द कॉमन विजन फॉर ऑल। इंडिया का मिथ्यात्व अलग होगा, अमेरिका का मिथ्यात्व अलग होगा, रशिया का मिथ्यात्व अलग होगा, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व मोहनीय, जिसके अंदर कर्म हैवी होकर ज्यादा प्रमाण में बैठा है, वो सब की दृष्टि एक सरी की एक जैसी ही होगी, एक सरी की वृत्ति बनेगी, एक सरी की विचारधारा बनेगी, एक सरी की मानसिकता बनेगी। अब इसमें से जब ऊपर उठ जाए, आप थोड़े से बाहर निकल करके आप आगे बढ़ने शुरू हो जाओ, अब जाकर के आप योग दृष्टि में आएंगे। तब योग दृष्टि में धीरे 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 अंदर आपका विजन कितना बढ़ रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पर आप सिर्फ दृष्टि का अंदर अंदर आपकी आत्मा के अंदर किस निमित्त, किस समय, इसके साथ अंदर से प्रकाश का प्रमाण बढ़ता है। मैं ये यहाँ पर करूँ कि इसका प्रकाश इतना ही है, सेकेंड स्टेज पर इसका प्रकाश इतना है, थर्ड स्टेज पर इसका प्रकाश इतना है,
4th स्टेज पर आकर के इसका प्रकाश इतना है, अब यहाँ आकर के इसका प्रकाश, तो आप एक एक के अंदर जो देखेंगे तो ये आपको ख्याल आ रहा है कि परसेंटेज आपके अंदर के प्रकाश का कितना बढ़ता जा रहा है। अब ये डायग्राम देख रहे हैं आप, समझिए, समझे कि नहीं? अब आपको ख्याल आएगा। बोलिए डॉक्टर साहब, नलिनी बहन, क्या ख्याल आ रहा है? नहीं? आशा बहन, मंजू बहन? મથેણ વંદામી જેમ હા, જેમ બોલીએ. જીવ આગળ વધશે તેવી રીતે એની દ્રષ્ટિ ખુલશે અને એ આગળ ને આગળ વધતો જશે. चलो, अभी आपको पहले ये समझना है मैंने ये क्या लिखा है, कैसे डायग्राम बनाया है। दीपाली बहन, मावानी, बोलिए। श्वेता बहन, हाँ बोलिए। श्वेता बहन, પહેલા એકદમ નાનું ડોટ છે, ઝીણું ટપકું છે, એ એનાથી દ્રષ્ટિ થોડી સેજ જ છે, એનાથી ધીમે ધીમે આપણી દ્રષ્ટિ જેમ જેમ વિઝન વધશે તેમ તેમ એની દ્રષ્ટિ આપણામાં ખુલતી જશે. बोलिए। विजय कुमार जी, वही डायग्राम को देखकर बोलना है। साहब जी, जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता जाता है, मिथ्यात्व से योग की तरह, योग से योग की तरह, हमारी दृष्टि बढ़ती 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 जा रही है ऊपर। बोलो विजय भाई, शू लागे से तमने? विजय भाई शाह जी महाराज साहब जी, वही आपने जो दृष्टि की जो मात्रा बताई थी पहले, मित्रा बला और वो सब परा की तरफ, तो वो आपने यहाँ विस्तार किया है उसका। अब आप इधर आपको ये देखना है कि विजन तो है, दृष्टि है, उसका फोकस अंदर का प्रकाश बढ़ रहा है। आ रहा है ख्याल में आपको? आपने अगर 0 का बल्ब लिया है तो प्रकाश कितना फैलेगा? आपने 2 वॉट का बल्ब लिया है तो प्रकाश कितना फैलेगा? 5 वॉट का बल्ब लिया है तो प्रकाश कितना फैलेगा? 10 वॉट का प्रकाश बल्ब लिया है तो प्रकाश कितना फैलेगा? 100 वॉट का बल्ब लिया है तो कितना, और 1000 वोल्ट का हेलोजन लिया है तब उसका प्रकाश कितना फैलेगा? तो एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि पर आप जैसे आगे बढ़ते हो, ये पहली आपकी मित्रा दृष्टि है, और मित्रा दृष्टि के अंदर खाली जिसको बोलते हैं स्पार्क्स, आपने देखा है ना, वो नाइफ की धार बनाने के लिए आते हैं तो उससे स्पार्क्स निकलते हैं। अब स्पार्क्स के अंदर क्या आप बुक पढ़ सकते हो? उसकी लाइट कितनी है, वो प्रकाश कितना है? आप उसका मतलब, ये मित्रा दृष्टि वाला ऐसा इंसान है कि उसका विजन छोटा सा है बस। अब इससे वो सेकंड स्टेज पर आगे बढ़ गया, वो तारा दृष्टि वाला है, तो इसका प्रकाश जो है वो कितना छाना, गोमय बोलते हैं उसके, गोमय मतलब गाय के गोबर के छाने बनते हैं। अब उसमें अगर कोई लगा दे, आग लगा दे, उसके ऊपर चाय बन जाती है, लेकिन उससे आप प्रकाश से पढ़ नहीं सकेंगे। The person having of this तारा दृष्टि, उसका विजन ज्यादा नहीं सोच सकता है। ख्याल है कि नहीं? वो क्या सोचेगा, समझे कि नहीं? अब कैसी दृष्टि है अपना अपने अंदर, उस हिसाब से आपको चलना है, समझे कि नहीं? ये आ गए यहाँ से आप। अब तीसरी है ये बला दृष्टि होगी साहब। अब ये चलो इससे भी जरा आगे बढ़ गया, ये काष्ठाग्नि जिसको बोलते हैं, लकड़े का टुकड़ा जला दिया, लकड़े का कोयला जला दिया, उस कोयले से प्रकाश कितना बढ़ेगा? हाँ, पहले की तुलना में बढ़ा है, दूसरे की कंपैरिजन में जरूर ज्यादा बढ़ा है। अब वो होते होते कितना प्रकाश बढ़ेगा? ऐसे लोग हैं कि उनका सबका अपना अपना प्रकाश कितना है, अपने अंदर ज्ञान दर्शन कितना है। The person having the cataract in the eyes, if he is looking the particular thing, can he see the sharpness of the thing? And the person having no cataract in the eyes, he can see the pure vision, you see, detail mein. Of the person having the numbers of the myopia, and if he is having no specs at that time, forget about that.
इज इट पॉसिबल टू राइट और रीड? बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी उसके लिए। अब आंख तो आंख ही है, विजन तो है सबके पास, आंख तो खुल रही है, देख रही है, लेकिन दृष्टि अंदर कितनी खुल रही है? आपने चश्मा उतार दिया, अब आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, अब आपको तुरंत चश्मा ढूंढने के लिए 2 मिनट लगेगी साहब। ऐसी स्थिति के अंदर अपनी अपनी आंख होते हुए, अपना विजन होते हुए, परसेंटेज में जो लेंस का जो पावरफुल प्रकाश होना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। अब यहां से आप चौथी दृष्टि में आए, दीपा दृष्टि में आए साहब। अब ये क्या है, ये कौन सा है? तो ये अब इसने एक दीपक बनाया है। अब इस दीपक का प्रकाश कितना फैलेगा, वो दीपक के प्रकाश से कितनी वस्तु देख पाएगा? पढ़ नहीं पाएगा तो ढूंढ तो पाएगा। चाबी खो गई है, चाबी कहाँ गिर गई है साहब, वो खोदने के लिए पीछे जाएगा तो देख पाएगा। यहाँ तक कि ये 4 दृष्टियां जो है, अभी वो चीज चढ़ा तो है, ये सब क्या है अंदर आप देखिए, योग दृष्टि जरूर है, लेकिन अभी तक इस योग दृष्टि में भी विजन इतना नहीं खुला है। अब आप समझ लीजिए, ये 4 हो गई इधर की, अब ये जो 4 हो गई है 1 2 3 and 4, इन 4 के अंदर भी अभी तक उसके सम्यक दर्शन होने की कोई कक्षा तैयार नहीं। लेकिन ये जरूर हुआ, ये यहाँ से आते आते जैसे इसने चालू की, तो यहाँ दीपा दृष्टि में आते आते अब यथा प्रवृत्तिकरण उसका बहुत अच्छी तरह से हो पा रहा है। और यहाँ आकर के वो यथा प्रवृत्तिकरण करे 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 तो लास्ट यथा प्रवृत्तिकरण तक जो है ये दीपा दृष्टि वाला पहुंच सकता है। लेकिन मित्रा दृष्टि में अभी यथा प्रवृत्तिकरण नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाए तो ठीक है, नहीं बढ़ा और यहीं से वापस रिवर्स चला गया तो फिर वो ग्रंथि भेद तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए आप, ख्याल आया कि नहीं? क्यों हमको पहुंचना है, सम्यक दृष्टि की प्राप्ति तक पहुंचना है। और जब आप आगे चलते चलते यहाँ 5वें नंबर पर आकर के स्थिरा दृष्टि पर आ जाएंगे, तब आप ग्रंथि भेद कर लेंगे और ग्रंथि भेद की प्रक्रिया हो जाएगी, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे आप। लेकिन इसके पहले तक नहीं होगा, लेकिन जरूरी है, इसके बिना भी नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे कि बिल्कुल जंप करके आगे चौथे पर डायरेक्ट आ जाएंगे? वखारिया जी शू करशो बोलो? स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। वेरी गुड। તમારે કાંતિભાઈ કેવી રીતે જવું છે? स्टेप बाय स्टेप। चलो मेहता जी क्या करना चाहिए बोलिए? महाराज साहब पुरुषार्थ करके स्टेप थोड़े कम भी करके सीधे जा सकते हैं स्थिरा दृष्टि पर। बोलिए कोठारी जी। स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए। चलो बोलो जनक भाई, તમારે કેવી રીતે જવું છે? સાહેબ સાહસ કરીને સીધા સ્થિરતા દર્શી પર જવું છે। કોઈ તો કે ને જો કોઈ તો સાહસ કરીને આગળ। મને તો એમ હતું કે તમારું વજન એટલું છે, તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કહેશો। તમે તો જમ્પ કરવાની જ વાત કરી। अब देखो बात ये है कि यहाँ कोई और दीपा तक जाने के लिए अप्रत्याख्यान, वहीं तक अप्रत्याख्यान होता है, इसीलिए उसके आगे आप सकते हो। आप इधर उधर से उसको बीच में मत लाइए, पहले आप ये कोशिश करिए समझने की, ख्याल है कि नहीं? अभी हमको क्या समझना है पहले ये देखना है आपको, क्योंकि सबको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। अब लेकिन कल स्टेप बाय स्टेप तो हम जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रयत्न ये करना है कि अगर मान लो कि हम यहाँ तक जाते हैं, पहुँचते हैं, तो कैसे जाएंगे साहब? करने का मतलब क्या है? ये दृष्टि ही आपको जो है
यहाँ तक जो है जाएगी। अब जब आप यहाँ पर हो तब आप 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पर में। अब यहाँ से ये अभी आपकी ओग दृष्टि है। अब यहाँ से आप चलते 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 जैसे आप आगे जाओगे समझे, अब जाते जाते आपको यहाँ तक आना है। अब ये आपका किस प्रकार का कैसा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपकी ग्रंथि इतनी है तो उसके अंदर क्या है आपको मालूम है कि अनंतानुबंधी कसाय है, और इस अनंतानुबंधी कसाय के साथ हमारी गांठ बंधी हुई है सब। अब यहाँ पर तीव्रता है। अब यहाँ दोष क्या पड़ा है, तीव्र द्वेष पड़ा है। किसका द्वेष पड़ा है, कोई भी सत्य तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई तत्व हो, कोई कुछ भी हो, समझे कि नहीं, उसके प्रति इसका तीव्र द्वेष पड़ा हुआ है। और वो द्वेष की तीव्रता इतनी है कि उसके कारण जो है अभी ओग दृष्टि में है। जब आगे बढ़ेगा तब आते आते अगर मान लो यहाँ पर उसकी मित्रा दृष्टि खुली सा। ये क्यों खुली मित्रा दृष्टि, अब यहाँ पर मार्गानुसारी का जीवन बीच में आ गया। अब ये मार्गानुसारी से फायदा क्या हुआ, बोलो प्रवीण भाई, मार्गानुसारी से क्या प्लस पॉइंट फायदा क्या होगा? गुण बढ़ने चालू है। हाँ बोलो प्रिया बहन। नहीं, चलो ज्योत्सना बहन। हाँ यथा प्रवृत्तिकरण ની तरफ જવાની તૈયારી। ये बात मत करो, यहाँ मैं मार्गानुसारी के अंदर क्या होगा, ये अगर आपके बीच में यहाँ पर इतने में अगर ये बीच में आ रहा है तो सबसे बड़ा फायदा सबको करना है, समझे। बोलो दीपाली बहन। चलो क्या कह रहा, शीला बहन बोलो। यहाँ मार्गानुसारी गुण आवता मिथ्यात्व थी આગળ વધીને મિત્રા દ્રષ્ટિ તરફ જીવ આગળ વધ્યો। आप आगे की बात, मैं इतना सब पूछ रहा हूँ, इतनी सी बात करना है हमको। ललिता बहन बोलिए। साहब गुण बढ़ते जाएंगे और धर्माभिमुख होता जाएगा। हाँ सुनीता जी कोचर। साहिब जी वो उसके ना श्रावक के उसके ना राग द्वेष के परिणामों में मंदता आनी शुरू हो जाएगी, कषाय कम होना शुरू हो जाएगा मार्गानुसारी के गुण में। हाँ चलो, अब सबसे पहली स्तुति हमको पहले दृष्टि लाने की, पहले मार्गानुसारी बनाना है। मेहता जी बोलेंगे। मार्गानुसारी पढ़ो પહેલા હવે લઈ આવ્યા પછી દિવ્ય દ્રષ્ટિ નો ઉગાડતા है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सुमन जी कोठारी जी। जयाबेन। માર્ગાનુસારીથી અર્ધ પરાવર્તન કાળ ઓછો થઈ જાય છે। चलो आप समझने की कोशिश करिए, हम मार्गानुसारी से यहाँ पर क्या लेना है, हमको क्या जरूरी है। कम से कम मार्गानुसारी नहीं आएगा तो फिर हम हमारा आगे का काम ही नहीं होगा। तो यहाँ आपको जैसे ही आप बीच में आएंगे मार्गानुसारी में से आपको निश्चित रूप से आना है, तो आपको अपनी तरफ से अनिवार्य रूप से बढ़ाना है। आपको जो गुण लगे, जो भी गुण उचित लगे, एक गुण को विकसित करने के लिए आप बिल्कुल प्रयत्न करिए। माता जी आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा गुण लगता है जो अपने जीवन में आचरण में उतार सको? साहब जी आचरण में गंभीरता का गुण तो उतारा है, उसके साथ साथ में और भी गुणों का वो हुआ है, बड़े हैं, सरलता। नाम बोलिए, सिर्फ गुण का नाम बोलना है बस। गंभीरता का गुण मुझे मतलब प्रभु की गंभीरता का। दूसरा और कुछ मत बोलना, नहीं तो अभी बात भी साहब आत्मा और सब बोलने लग जाओ। एल्सा बेन कयो गुण વધાર્યું છે તમે? नम्रता। नम्रता। चलो गेलडा जी आपने कौन सा गुण बढ़ाया है? समता, समता का गुण।
चलो बहुत अच्छा है। बोलिए ઈલાબેન, તમે કયું ગુણ વધાર્યું છે? क्षमा एंड क्षमता। क्षमा और समता 2। प्रवीण भाई आपके? क्रूरता। चलो नीतिबेन आपको क्या हो गया? वापिस दरवाजा बंद कर। कांति भाई कયું गुण વધાર્યું बोलो? करुणा। 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 चलो बहुत अच्छा है। बोलिए नीतिबेन आपका? सत्य। मेरे में सत्य सत्य। और सरलता। चलो सत्य और सरलता 2 हो गए। बोलिए जयाबेन मुनोत। आप बोलिए ना, आपका ही नाम ले रहा हूँ, बोलो। आप अनम्यूट करके बोलिए। दामिनी बहन शाह बोलो। दया, दया और समता। दया और समता। हाँ वेरी गुड। चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई। मार्गानुसारी के अंदर जो है, आप ये समझ लीजिए कि मार्गानुसारी के अंदर बहुत कुछ बातें की गई है। 35 ऐसी 35 के अंदर सब कोई गुण नहीं है, लेकिन 35 में से 10-20 तो गुण है। बाकी के आचार के, विचार के, व्यवहार के, जीवन व्यवहार के बहुत से सारे हैं। लेकिन कुछ नहीं कुछ, आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के अंदर जस्टिफिकेशन, चलो न्याय देंगे हम, मेरे को भी पैसा तो कमाना है, लेकिन मैं अन्याय से तो नहीं कमाऊंगा, अनीति से तो नहीं कमाऊंगा साहब। तो फिर हमको वहां पर न्याय नीति तो रखनी पड़ेगी कि नहीं? एक तो हमारे यहाँ नीति बहन ही है, समझे कि अब वो तो बिल्कुल अपनी लाइफ में सब प्रकार की नीतियों का ही पालन करते होंगे। अब ऐसे के अंदर आपको कोई ना कोई गुण आए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब पहले इधर आप समझ लीजिए गुण आने का क्या फायदा होगा। बोलो विजय भाई। कषाय कम होंगे। वेरी गुड। जैसे आपके अंदर गुण बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके कसाय अंदर से घटने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही कसाय घटने शुरू हो जाएंगे, ये रस घात और स्थिति घात होगा, तो आप 70 कोड़ा कोड़ी से 1 कोड़ा कोड़ी तक आना आपका शुरू हो जाएगा। और जैसे ये शुरू हो जाएगा तो मार्गानुसारी के गुण में से एक गुण से दूसरा गुण आएगा, दूसरे से तीसरा गुण आएगा। आप बिल्कुल संकल्पबद्ध रहिए with that firm determination in your mind, बस कैसे भी करके मुझे मेरे जीवन में ये गुण तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, ये गुण तो विकसित करना ही करना है, समझे कि नहीं? कैसे भी कर, अब गुण विकसित करना है तो दोष घटाना तो पड़ेगा। अब माता जी जो बोल रहे थे वो गंभीरता बढ़ाना है, तो ये इनका फायदा क्या होगा कि एक लेडीज होते हुए आपके अंदर से जेलसी घटती जाएगी। कांति भाई, लेडीज में से जेलसी घटना ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सिद्धि है कि नहीं है? जेलसी कम हुई क्या? बीना बेन बोलो, जेलसी ओછી થઈ? જી મહારાજ, યા જેલસી बहुत थती नहीं, क्यारे। चलो ठीक है। देखो ये बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्धि है ना। अब जेलसी के पीछे क्या है? द्वेष भाव ही है। कसाय का ही कर्म है, अनंतानुबंधी है, तो वो कसाय में से तीव्र द्वेष जब बढ़ता है उसका नाम जेलसी है। अब ये घटाना तो पड़ेगा साहब, ये तो निश्चित हो गया। अब इसमें से आपको ये स्पष्ट होता जाएगा, और इसमें से हम जब ये लक्ष्य दे करके करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ओहो इतनी, अगर राग द्वेष हमारे नहीं घटे तो फिर आपको जीवन में कोई किसी भी रूप में विकास होने का चांस ही नहीं है। कैसे भी करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो ये हमको करना अनिवार्य है। आपको मैंने पहले भी कहा है, बताया था, आपको शायद ध्यान में है कि नहीं। ये जो है देखिए, अब इधर से ये जो है धागा कौन सा है? ये अनंतानु, ये मिथ्यात्व का है, और ये इसके साथ मिला है अनंतानुबंधी प्रसाद। अब इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो ये बनाई है सा, इसका नाम हम दे रहे हैं ये ग्रंथि है। तो इधर आपको क्या करना है? मिथ्यात्व घटाने के लिए आपको जो है किसी प्रकार के ज्ञान का, और कौन सा ज्ञान चाहिए? सम्यक ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए आपको। और ऐसे करके आप जो अगर ये बढ़ाने लग जाएंगे
तो आपको इसके ऊपर असर होगी। और इधर क्या चाहिए, अगर आपने किसी ने समता नाम दिया है, सरलता नाम दिया है, एल्साबेथ ने नम्रता नाम दिया है, किसी ने गंभीरता नाम दिया है, किसी ने दया का नाम दिया है, किसी ने करुणा का नाम दिया, ये सारे ही आपके ये जो है गुण बढ़ते जाएंगे तो जा करके आपका अनंतानुबंधी कसाय का प्रमाण, इसकी मात्रा अगर घटती जाएगी तब जा करके आप ग्रंथि भेद करने में सक्सेस हो सकोगे। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ तक आना भी। ये हमको करना क्या है, यथा प्रवृत्ति करण की प्रक्रिया में क्या काम हो रहा है, बोलो बखारिया जी बोलशो। यथा प्रवृत्ति करण की प्रक्रिया में जीव कषाय की मंदता तरफ जाता है और इसी से रसघात और स्थितिघात होता है और 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम से कर्मबंध की स्थिति 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक आती है। यथा प्रवृत्ति करण के अंदर 70 से उतरते हुए एक तरफ आना है, ये बड़ा काम हो रहा है। अब ये रिजल्ट कोई सामान्य थोड़ी है, ऐसा बहुत बड़ा रिजल्ट है ये, जो अनंत काल में नहीं किया हमने, अनंत काल में हुआ नहीं कभी, और वो रिजल्ट आज हम ला रहे हैं। तो यथा प्रवृत्ति करण के अंदर आपको पहले ये काम, इधर मैंने 2 नंबर लिखे ऐसा। अब इसमें से आप ये बताइए, ये आपको प्लस पॉइंट में ज्यादा अच्छा लगता है, इजी लगता है, कि ये आपको 2 नंबर वाला प्लस पॉइंट में इजी लगता है? जल्दी बोलिए साहब, बोलो क्या गया जनक भाई, बोलो। साहब नंबर 2 कसाई ओछा करवाई। वेरी गुड, बोलिए गैलडा जी, आपको क्या लग रहा है? नंबर 2 में गुरुदेव। चलो वेरी गुड। एल्सा बेन तमने? नंबर 2। अरे कोई विजय भाई, तमे तो पहलो ज नंबर कैसो ने? ज्ञान पर सॉरी 1 नंबर और जी सर। आपको कौन सा इजी सरल कौन सा लगता है, जल्दी कौन सा लगता है? अब देखो गांठ ग्रंथि भेद सबको करना है, ग्रंथि खोलनी सबको है। बोलो अंशा बेन, तमने शू गमशे? नंबर 1। हाँ, सम्यक ज्ञान पहलू गमशे। चलो एमने पहलू गमशे। कविता बेन आपको? नहीं। आशा बेन? अस्तिन कुमार जी? नीत 2 आशा बेन है, बोलिए सर। कीर्ति जैन बोलिए। विजय कुमार जी भाई बोलिए। जी पहला वाला सम्यक ज्ञान। पहला वाला, चलो। अब देखिए हमको, हाँ जी बोलिए। मथेनंदनी, जब तक अपने को सही ज्ञान नहीं आएगा तब तक हम अपने कसायों की मंदी कैसे कर सकते हैं? आपको ज्ञान के लिए पुरुष, अभी देखो हम इतने 2-4 महीने हो गए, इतनी क्लासें हो गई, प्रवृत्तिकरण समझ रहे हो, ये ज्ञान ले रहे हैं हम। नहीं वो मैं समझ गई। एक तरफ आपको ज्ञान, हाँ जी, एक तरफ आपको ज्ञान और दूसरी तरफ क्रिया। ये क्रिया का विषय है, ये ज्ञान का विषय। चलो मैं आपको पूछता हूँ, बताइए आपको रसोई का ज्ञान है कि रसोई की क्रिया भी करते हैं? दोनों है ना। While you are driving, you see, so you have the driving knowledge of driving, or you are driving the car. Both is happening at the same time. मेरा मतलब ये था कि नंबर 2 आसान है, लेकिन नंबर 2 तभी हम अच्छे से कर सकेंगे अगर सही ज्ञान हो। आपका बोलना भले ठीक है, लेकिन नंबर 2 सबसे कठिन है। ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन ये कसाय घटाकर समता नम्रता लाना बहुत कठिन है। ये क्यों कठिन है? मोहनीय कर्म हमारा 1000 गुना अंदर पड़ा हुआ है। ज्ञानावर्णीय का तो फिर भी क्षयोपशम होकर के हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम किसी के साथ हमारे राग द्वेष घटाने को तैयार नहीं है, हम माफी मांगने को तैयार नहीं है, हम क्षमा याचना करने के लिए भी तैयार नहीं है, हम अंदर समता लाने के लिए तैयार नहीं है।
પછી તમે કહેશો કે હું તો ઊંઘમાં મૌન રાખીશ અને ઊંઘમાં સમતા રાખીશ, आखी रात ऊँघीश त्यारे समता राखीश। भाई साहब ये तो और भी माया कपट हो जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 2 नंबर में ही चांस अपना नाम लिखाया है। तो ये हमारा जो पुरुषार्थ है, प्रयत्न जो है, अभी हम रोज मेहनत तो कर रहे हैं सब ज्ञान की, तो ज्ञान का तो आदान प्रदान है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, लेकिन ये तो अपने आप में है। अनंतानुबंधी कसाय घटाने के लिए और आपको गुण तो लाने ही लाने हैं साहब। और अनंतानुबंधी कसाय की कर्म प्रकृति आत्मा में बंधी हुई है और आपको ये समता, नम्रता, सरलता लानी है। डिफिकल्ट जरूर है, ध्यान रखिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन बिना लाए भी नहीं चलेगा सर। अब डॉक्टर अगर ऑपरेशन करे और वो डरने लग जाए, अरे अरे मैं जैसे ही काटूंगा तो ब्लड निकलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा, तो फिर कैसे होगा ऑपरेशन? तो हो ही नहीं सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। और बिना ऑपरेशन किए गांठ नहीं निकलेगी, गांठ नहीं निकलेगी तो पेशेंट नहीं बचेगा सर। तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। आप अनंतानुबंधी देख करके डरेंगे नहीं। 1 किलो की कैंसर की गांठ स्टमक में देख करके सर्जन डरता नहीं है साहब। वो ऑपरेशन करते समय, कट करते समय ब्लड निकलता है तो वो डरता नहीं है। He knows it very well कि अब ब्लड निकलता है, कहाँ स्टॉप करना है, कैसे करना है, कैसे रोकना है, कैसे अंदर से 1 किलो की गांठ निकालनी है साहब। तो पहले उसके पास ज्ञान है कि नहीं है? एक सर्जन बनने के लिए, एमडी सर्जन बनने के लिए उसने 5-6 साल बिताए, तब जाकर के इतना नॉलेज आया, तब जाकर के वो इतनी हिम्मत से कर पा रहा है, नहीं तो कैसे पॉसिबल था। लेकिन अब प्रैक्टिकल भी उसको करना पड़ेगा। बात किसकी चल रही है? ग्रंथि भेद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर अब हमको दृष्टि के मार्ग पर चढ़ना है। अब दृष्टि के मार्ग पर चढ़ते चढ़ते फिर हमको इसमें से वो L7 चार्ट दिखाओ इसका। हाँ दृष्टि वाला चार्ट। सर की एक बात बतानी थी कि वी हैव टाइम राइट नाउ, अभी इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम है, तो वही मैं कब से लाइक हैंड रेज करके बता रही थी। तो कल दिखाए सर जी? चलो ठीक है, ठीक। हाँ चलो ओके। So whoever has a question, please raise your hand and I'll announce one by one. Vijay bhai Mehta. ગુરુજી, ઓગ દ્રષ્ટિ એટલે જનરલ દ્રષ્ટિ કહેવી આપે, તો ઓગ દ્રષ્ટિ અને ઓગ સંજ્ઞા વચ્ચે શું તફાવત પડે છે? हाँ, ओग संज्ञा अलग चीज हो गई। यहाँ ओग दृष्टि कॉमन दृष्टि, सबका मिथ्यात्व है तो सबकी एक दृष्टि कॉमन दृष्टि है, जनरल दृष्टि है। अब वो मित्रा में भी नहीं है, तारा में नहीं है, बला में नहीं है, किसी में नहीं है था, अब क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व है। अब उसने कोई मित्रा तारा की कोई दृष्टि शुरू ही नहीं की है, क्योंकि मैंने पहले आपको समझाया है, ध्यान हो तो, सभी मिथ्यात्वी मिथ्यात्व के गुणस्थान पर नहीं है। मिथ्यात्वी अनंत है, लेकिन अनंत मिथ्यात्वी सभी मिथ्यात्व के गुणस्थान पर नहीं है। ऐसा बोलिए, आप रिपीट करिए वापस। सभी मिथ्यात्वी गुणस्थानक पे नहीं है। पहले क्यों नहीं है? जरूरी नहीं है कि वो गुणस्थानक पे। हाँ, मैंने पहले बहुत समझाया, डोंट रिपीट इट, नहीं तो वापस जो है गाड़ी कहाँ से शुरू हो जाए। तो ये है कॉमन दृष्टि, ओग दृष्टि है। ओग संज्ञा अभी वो आपके दिमाग में है, वो अलग विषय है। यहाँ ओग दृष्टि ऐसी कॉमन दृष्टि बनी हुई है, सबकी एक दृष्टि। अब जो इंडिया में होगा, अफ्रीका में होगा, रशिया में होगा, जर्मन में होगा, दुनिया के किसी कोने पर होगा, तो ओग दृष्टि मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का तो विचार एक सरी का होगा। सबकी एक सरी की दृष्टि है, कोई लेना देना नहीं है किसी को। जब योग दृष्टि पर आप आ जाएंगे, तब आपको ये 8 दृष्टियां हैं योग दृष्टि में। फिर आपको योग मतलब यहाँ क्या है? जोड़ना है आत्मा को इन विषयों के साथ जोड़ते हुए आप इस दृष्टि पर आगे बढ़ रहे हो, तब आपको ख्याल आएगा। जयाबेन मुनोट। मतेनुनामी, जब हमको सम्यक ज्ञान और तत्व ज्ञान होगा तभी तो हम क्रिया करेंगे ना। अभी यहाँ पर ये आपको कसाय करना है।
ज्ञान इधर से प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करते हुए आपको इधर से कसायों का तभी शमन करना है। अनंतानुबंधी कसाय की कड़ी जो है वो तभी टूटेगी जब ज्ञान होगा। हाँ जी, तो आपको उसके लिए आपको समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, गंभीरता, धीरज, कोई ना कोई गुण ला करके मार्गानुसारी वैसे वैसा गुण डेवलप करके जीवन वैसा जीना पड़ेगा। मथेनंदामी इसमें सेवा गुण भी आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, आप कोई भी गुण बोलिए ना साहब, आपको जी। जो गुण अच्छा लगता है, जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल आचरण कर सकते हो, बोलिए। जी। सेवा गुण आसान है कि बहुत कठिन लगता है? मुझे तो आसान लगता है मथेनंदामी। बहुत अच्छा है, आपको आसान लगता है। रसीला बेन, તમારે સાસુની સેવા કરવી પડે કે વહુની સેવા કરવી પડે તો તૈયાર છો? સાહેબજી કરીએ જ છીએ। કરો છો? કોઈ દાડે વહુને માથું દબાવવું પડે તો તૈયાર છો? વહુનું માથું ના દબાવવું પડ્યું, પણ એને ઓપરેશન આ તે ઘણી વખત કામ પડ્યું છે તો મારે ત્યાં યુએસ માં જઈને કરવું પડ્યું છે અને કરીએ છીએ પ્રેમ। વહુના પગ દુખતા હોય તો નહીં, ક્યારે નથી કીધું એને પગ દબાવવાનું, અને એવું કઈ જરૂર નથી પડી સાહેબજી। હું કાલે એમને ફોન કરીને કહું કે એક વખત સાસુને કે પગ દબાવો, તો દબાવશો? हाँ हाँ। बहुत डिफिकल्ट है। सेवा गुण इतना आसान नहीं है साहब। नहीं है, नहीं सही। किसी को ही सेवा पसंद आती है, सबको सेवा पसंद नहीं आती है साहब। ख्याल है कि नहीं? गुण है, ध्यान रखिए, गुण सबके लिए डिफिकल्ट है। और आगम में तो, शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया कि वैया वच्च, ये गुण जो है अप्रतिपाती गुण है साहब। कहने से नहीं आती है, सिखाने से नहीं आती है। आप सभी मिलकर के जया बहन को धन्यवाद दीजिए कि इनको सेवा गुण पसंद तो है कम से कम। चलो, नहीं, मुझे सेवा बहुत पसंद है करना, और मैं सेवा में ही ज्यादा विश्वास करती हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छी बात है। कोई भी गुण बढ़ाइए, कोई भी जिसको जो पसंद आता है एक गुण आगे बढ़ाइए, फिर आप देखिए लिंक लग जाएगी। एक गुण दूसरे गुण को खींच के लाता है। वखारिया जी, तमने कयो गुण पसंद छे? સાહેબ ધીરજ અને શાંતિ, પણ બીજાના ગુણ જોવાની અને સ્વદોષ દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન ચાલુ છે। 4 बातें कर दी, बहुत बड़ी बात है साहब। चलो, हंसाबेन, तमने पण कયું એમના જેવું જ કે તમે બીજાનું જોઈને સાંભળીને બોલશો કે તમારું પોતાનું બોલશો? સાહેબજી, મારું પોતાનું છે। મારે રાગ દ્વેષ ઓછા કરવા છે, એટલે મેં કોઈની પણ પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા નહીં રાખવી, એવો ગુણ કેળવ્યો છે। चलो, एक बात अच्छी की, अपेक्षा। તમે રાગદ્વેષને બીજું બધું ભેગું નહીં કરો, એક ગુણનું નામ લો ખાસ કરીને। ઓકે, તો અપેક્ષાઓ છોડી દેવી બીજાઓની પાસેથી, બસ બની શકે તો મારે કંઈક આપવું, પણ લેવું કશું જ નહીં। ज्यादा मत बोलिए, विनती करता हूँ। कोठारी जी, सरलता અને संतोष, 2 गुण। चलो, इन्होंने बोल दिया, बहुत अच्छी बात। जिसको कोई ना कोई गुण एक पकड़ लो बस। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के धर्म है। वन साइड इज रिचुअल्स, ख्याल है, एंड अनदर साइड इज गुड। आप बोलो मैं सामायिक करती हूँ, सामायिक रोज करती हूँ, 5 सामायिक, 7 सामायिक, लेकिन सामायिक तो क्रिया है, और सामायिक में समता का गुण नहीं बढ़ा तो मुश्किल हो जाएगा। समता का गुण बढ़ाने के पर्पज से सामायिक धर्म, भगवान के प्रति पूजा प्रकट करना, पूज्य भाव प्रकट करना, और वो पूज्य भाव सबके प्रति आता है, उसको हम यहाँ पर पूज्य भाव का गुण कहते हैं। तो पूजा तो क्रिया हो गई, निमित्त है साहब। आपको सबको ये देखना है, मुझे भी देखना है, आपकी बात नहीं, मुझे भी मेरे जीवन में गुण विकसित करने पड़ेंगे। अब मैं 1 गुण, 2 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 10 गुण की बात करूं, और मैंने मेरी लाइफ जितनी बिताई, मेरी उम्र जितनी हुई, उतने गुण मैं गिना सकता हूं कि नहीं, ये मुझे सोचना है, सबको सोचना है। आज मारी उम्र आटली थी, आई एम ऑल्सो ऑलवेज सेलिब्रेटिंग माई हैप्पी बर्थडे। यू से, आप हैप्पी बर्थडे में क्या करते हो? खाली कैंडल जलाकर बुझा देते हो? ये तो सबसे बड़ा पागलपन है, मूर्खता है। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर छोटा सा दीपक लगाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, बुझाते नहीं है। हमको जीवन के अंदर अंधकार नहीं करना है, हमारी लाइफ के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए। There should not be darkness in our future life. हमको तो अपने जीवन के अंदर प्रकाश फैलाना है। आप अपने हमेशा सोचो,
अगर कल परसों आपका हैप्पी बर्थडे है तो जस्ट थिंक ओवर इट, व्हेन आई जस्ट एंटर इन न्यू ईयर, व्हाट टाइप ऑफ वर्च्यू आई विल डेवलप इन माय लाइफ। मैं अपने जीवन में कौन सा गुण विकसित करूं, मैं अपने जीवन में कौन सा गुण बढ़ाऊं, इस संकल्प के साथ आप जो है नए वर्ष में, नूतन वर्ष में प्रवेश करिए, वो ज्यादा अच्छा। रसीला बेन। સાહેબ જી જ્ઞાન વિના કશાય કેવી રીતે ઘડશે? આ બેમાં આમ કીધું કે પહેલા બીજા નંબરનો, તો કશાય ઘટાડવા માટે એનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે સાહેબ? કસાયના માટે જ્ઞાન નથી જોઈતું, ખાલી ગુણો જોઈએ છે। તમને કઈ જ્ઞાન નથી, તમે સંકલ્પ કરો કે મારે કાલથી ક્રોધ નથી કરવો, એક એક દિવસનો, સોમવારે ક્રોધ નહીં કરો, મંગળવારે માન નહીં કરો, બુધવારે માયા નહીં કરો, ગુરુવારે લોભ નહીં કરો, કરો ને સંકલ્પ એકલો। બરાબર, એની સમજ તો જોઈએ ને સાહેબજી, તો એ જ્ઞાનથી જ આવશે ને। કઈ જ્ઞાન નથી જોઈતું, કઈ નથી જોઈતું, ખ્યાલ આવ્યો? તમે કરો। તમે રસોઈ કરો છો કે નહીં? કરીએ છીએ। તો કરીએ છીએ સાહેબ। કઈ ડિગ્રી લાવ્યા? પ્રેક્ટિસ પ્રેક્ટિસ। બસ તો આ પ્રેક્ટિસ કરો તો બાપા પતી ગયું, સારું। હા જી ગુરુજી। नूतन दुगर जी। जय जिनेंद्र। मथुन मंदानी, जैसे आपने कहा ना कि राग द्वेष से चिंतन आता है, तो अगर मैं धर्म में भी चिंतन कर रही हूँ वो भी राग द्वेष हो गया? मैंने कहा राग द्वेष से चिंतन आता है। फर्स्ट में था ना कि राग द्वेष है तो चिंतन है, और चिंता आप चिंता की बात मिच्छामि दुक्कडम, चिंता चिंता मिच्छामि दुक्कडम, चिंता। तो जो हाँ, जो मैं धर्म में अगर कर रही हूँ तो वो भी चिंता है क्या? वो मैंने मैं अगर समाई नहीं कर पा रही हूँ या मुझे वो चिंता ज्यादा हो रही है, तो वो भी मैंने राग द्वेष हो गया मेरा। हाँ, वो भी चिंता ही है, चिंता ही है, राग द्वेष है, चिंता ही है। ख्याल है क्या? चिंतन तो ज्ञान के विषयों का चिंतन होगा, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, मोक्ष का चिंतन। जब चिंतन की बात आएगी तब वो चीजें आएगी, समझेगा? ओके। दीपाली भवानी। गुरुदेव, आपने ये सारे गुण कहे, तो ये गुणों का मतलब हमें कब पता चलेगा? जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे में समता खूब बढ़े, तो मुझे कब पता चलेगा कि मेरे में समता अच्छे से बढ़ गई है? या अब आपके पति, आपकी सासू आपकी निंदा कर दे, दो कटु शब्द बोल दे, गाली दे दे, तब आपकी समता रहेगी, आपको प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगा। पर गुरुदेव, अभी हम समता रखते हैं, बट सब लोग मतलब कुछ और ही कहते हैं कि आप में समता नहीं है या जो भी है, तो फिर तो कहेंगे, जब नहीं है तो ना कहेंगे, लोग बोलेंगे। आप रिएक्शन करोगे तो बोलेंगे। आप समता रखो, फिर देखो, प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा। ठीक है जी गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए। जया मुनर जी। मथुन, मुझसे आपसे एक पर्सनल प्रश्न पूछना है कि जैसे अभी जुलाई अभी बीच में मत लाओ, बीच में मत लाओ, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी को चलो। जी मथुन जी। चलो, और किसी को? I think is anyone have a question? हाँ, विजय कुमार वैद्य जी। यस। हाँ साहिब जी, बोलिए। ये हम लोग सम्यक ज्ञान की साइड से अगर करेंगे तो जल्दी होता है या फिर दूसरे वाले साइड से करते हैं? कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब, आप सम्यक ज्ञान दोनों, जब आप ख्याल आ जाएगा तब आप दोनों को समझ सकोगे। मैं एक रिलेट करता हूँ साहिब जी, मेरी मम्मी हमेशा सेकंड वाले को हमको सिखाती है, उसको ज्ञान नहीं है तत्व का और बाकी तत्व का या फिर सम्यक का, कुछ ऐसे मीन्स लाइक बोलते हैं कि क्रोध कम किया करो, फिर सबका विनय किया करो, नम्रता रखो। तो मम्मी का जब भी वो बोलते हैं तो वो याद में आता है कि मम्मी ये सेकंड वाला हमेशा बोलते रहते हैं। उनको ये पूरा किताब अगर सब नहीं ज्ञान है, फिर भी वो सेकंड वाले गुण के हिसाब से बताते जाते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल आपको पहले लाना ही पड़ेगा। हर माँ बाप का, पेरेंट्स का ये काम है बचपन से बच्चों में संस्कार डालना। तो मम्मी ने बार बार जो आपके अंदर जो संस्कार डालने की कोशिश की है, ख्याल है कि नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा हो गया ना।
पहले से ज्यादा फायदा हो गया। अगर संस्कार नहीं डाले होते और वो मम्मी पापा बोलते कि नहीं नहीं नहीं, आई विल वेट फॉर दैट व्हेन ही विल बिकम मैच्योर, यू सी, देन आई विल से, जब आपके पास ज्ञान आएगा तब समझ, नहीं ये गलती नहीं करनी है हमको। माँ बाप का तो पहला कर्तव्य है कि वो संस्कार डालने लिए पहले ही बोले, नहीं तो बेटा झगड़ालू बन जाए, लड़ झगड़ के आए तो वो अच्छा नहीं है। और हम लोग ये तत्व ज्ञान वगैरह का पढ़ाई करते हैं, देख पढ़ते हैं, तो हम लोगों को उससे ये ज्यादा सरल जैसे क्यों लग रहा है? लेकिन आप अकेले अकेले उससे नहीं चलेगा, इसके साथ ये ज्ञान भी धीरे धीरे आता जाएगा। बचपन में छोटे थे तब लगा कि मम्मी ने संस्कार डाले, अच्छा किया। अब बड़े होकर उसकी समझ आ जाएगी तो ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा? दोनों आना चाहिए। बिना सब्जी के रोटी नहीं खाई जाती है और बिना चावल के दाल नहीं पी जाती है। तो चावल के साथ दाल चाहिए, रोटी के साथ सब्जी चाहिए, तो ज्ञान के साथ इधर गुण भी चाहिए। Sir ji, is there anyone else have questions? क्वेश्चन नहीं है महाराज जी, बस ऐसे ऐसे लग रहा है जी, जैसे जैसे हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरी कशाएं वैसे ही कम होती जा रही है। आपके लेक्चर सुनती हूँ तो मुझे अपने आप खत्म होती जा रही लगता है, ऐसा फील होता है। चलो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट। Is there anyone else have question? You can unmute and question. Ask the question. चलो कल का, हाँ कल tomorrow again we will have a class at same time 8 p.m. India and India time and USA का 10:30 a.m. Eastern. Please join with the same link tomorrow also. हमारे क्लास मेंबर मनोज जी आए हैं मुंबई से यहाँ पर, and just he want to give you some 5 minutes. हाँ sure sir जी, sure. टाइम एक बार इस पर डाल दीजिएगा प्लीज आप। हाँ 8 p.m. है कल। हाँ मैं डाल दूंगी। ओके मनोज जी बोल रहे हैं, मनोज जी बाद में बोलेंगे, बोले मंगलिक कर लो, मैं बाद में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो नमः स्तवसामं एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ मथेन वंदामि त्रिकाल वंदना साहब जी। मथेन वंदामि साहब साता में रहजो।